हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वाग। आई एम रियली हैप्पी विद द पेस एंड द कंसिस्टेंसी। व्हाट इट्स एक्चुअली डूइंग इज़ कि मैं ये बढ़ गया है तो फिर वो जो पॉडकास्ट है ना और जो गेस्ट का आना है वो थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू शेड्यूल टाइम, क्योंकि दिन में अक्सर लाइट चली जाती है। सो आई डोंट वांट रिस्क कि मैं गेस्ट को बुलाऊँ और फिर 2 घंटे लाइट चली जाए। सो वो शाम को करना पड़ता है एंड देन लाइक शाम को और चीज़ें होती हैं। देन आई एम ऑल्सो डूइंग मीटिंग्स विद द क्लाइंट्स, फिर आउटडोर शूट्स अलग हैं, फूड सीरीज़ अलग है। फूड सीरीज़ भी पुरानी रिकॉर्ड हुई हुई है, नया अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं किया लॉकडाउन के बाद से, बिकॉज आई जस्ट डोंट हैव टाइम एंड आई एम ट्रैवलिंग होपफुली वेरी सून। बताऊँगा कहाँ पे। Thank you for all the love and the support and the feedback and the subscriptions and Patreon subscriptions. But if you want to do, you can do that on patreon.com/kanjiswag. So आज की जो episode है, I'm gonna make it Indian special part 2, जैसे कि पहले बनाई थी. So I'm gonna read emails only from India for today. अब इसमें आप बोलेंगे इंडिया के उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. बात ये नहीं है. देखो मेरे पेज का अगर मैं बताऊं, फेसबुक पेज, आई हैव वॉट 1.2 मिलियन फॉलोअर्स. ठीक है, ऑर्गेनिक है, आज तक पेड वेड कुछ नहीं किया मैंने. उसमें से मेरे इंडियन फॉलोअर्स कितने? 25,000 हैं, मैक्सिमम 30,000 हैं. सो मैं 30,000. अच्छा, और ये चैनल तो और छोटा है ना, इसमें तो व्हाट 69 नाइस 69,000 सब्सक्राइबर्स हैं. इसमें इंडियन कितने होंगे? 1,000 होंगे मैक्स टू मैक्स. बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 1,000. राइट. तो मैं 1,000 लोगों को खुश करने के लिए मैं 69,000 का. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई खुश करने वाली और ये जो लोग समझते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है. द आइडिया इज़ टू मेक यू फील एंड मेक यू अवेयर कि ना बॉर्डर के उस पार एलियन नहीं रहते. उधर भी सेम लोग हैं, सेम प्रॉब्लम, सेम खाना पीना, सेम हर चीज़. ठीक है ना. हम भी ऐसे ही सोचते थे कि पता नहीं जो है ना बॉर्डर के उस पार रावण रहते होंगे, 9 सर होंगे सबके, और मतलब ये जिस तरह वी टॉट हेट फ्रॉम द स्टार्ट. तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम एंड स्टार्टेड लिविंग विद देम, वेल ये तो हमारे जैसे ही हैं यार, वही सेम प्रॉब्लम है, सब बेचारे कमाने ही आए अपना. तो उससे ना बड़ा दिमाग खुलता है. तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी दिमाग खुले, जिनको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिन्होंने आज तक कभी इंडियन नहीं देखा. तो द होल आइडिया इज़ टू एड्रेस देयर emails सेपरेटली, इज़ टू मेक यू फील एंड मेक यू फील अवेयर कि बॉर्डर के उस पार भी आप जैसे इंसान रहते हैं, कोई जिन नहीं रहते. समझ रहे हैं? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एक और चीज़, अक्सर फीडबैक रहता है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. बहुत सारी ईमेल्स ऐसी होती हैं, मुझे तो पता चल रहा है ना सामने कि ये लड़के ने लिखी है, लड़की ने, बट आपको नहीं समझ आ रहा होता. और बहुत सी ईमेल्स इतनी जेंडर न्यूट्रल होती हैं कि एंड तक पता ही नहीं चलता ये मसला लड़के का या लड़की का. सो व्हाट आई एम गोना डू फ्रॉम नाउ इज़, मैं शुरू में बता दूंगा किसी साहब की ईमेल है या साहिबा की ईमेल है. तो ये ईमेल किसी साहिबा की है. अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू डूइंग वेल. पता नहीं आप तक ये ईमेल पहुंच पाएगी कि नहीं, मगर आई विल राइट टू यू दैट, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है बात समझने के लिए. सी, दिस इज़ द स्पिरिट दैट आई रियली इन्जॉय. जो मैं अपना मेन फ़नी वीडियोज़ और पॉडकास्ट साइड में करके, इफ़ आई एम फोकसिंग ऑन दिस, इज़ बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल पाकिस्तान में, इंडिया में, जिनके पास नहीं है लोग बात करने वाले. हमारे पास हज़ारों लोग हैं बात करने वाले, बिकॉज वे प्रिविलेज, वे फेमस नहीं भी था तब भी, लाइक सोशल सर्कल और दिस एंड दैट. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दे हैव नो वन टू टॉक टू. लिटरली कोई नहीं होता, दीवारें होती हैं सिर्फ. आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, फीमेल फ्रॉम अ स्मॉल सिटी इन इंडिया एंड फेसिंग ब्रूटैलिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अल्लाह रहम करे. आई एम अ शाई पर्सन एंड एन इंट्रोवर्ट एंड आई कैन सेंस द एनर्जी रिवॉल्विंग अराउंड मी कमिंग फ्रॉम द पीपल, सो आई स्टे अवे ज़्यादा लोगों के हुजूम से. Problem started in 2016 when when parents got me admitted in medical college, which I never wanted to pursue. Same, देखा यहाँ पे भी ज़बरदस्ती डॉक्टर, ज़बरदस्ती इंजीनियर, बस बच्चा ट्रॉफी है ना उसको सेलिब्रेट करना. Still they got me admitted. I couldn't adjust with the college and its environment. In my second year, a female HOD of one of her departments targeted me because of my depression. She hated me and this was known to everyone, so she gave me yearbacks इन दैट सब्जेक्ट, यानी फेल कर दिया. तब भी सोचा था मर जाती हूँ, मगर पता नहीं क्यों जीती रही. एवरी वन न्यू दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. आई जस्ट गॉट डिच फ्रॉम माई लॉन्ग टाइम स्कूल फ्रेंड्स बिकॉज एंटरिंग कॉलेज जिसकी वजह से बिफोर एंटरिंग कॉलेज जिसकी वजह से कभी हिम्मत नहीं हुई फिर से दोस्त बनाने की. एंड ड्यू टू माई रिलीजन टू, आई एम अ मुस्लिम, पीपल हेट मी इन कॉलेज, so I couldn't make friends. I'm just failing in college. I hate myself. My relatives have started hating on me, saying that इसे कोई लड़का नहीं मिलता. She's a failure and I was बचपन से told that I am not pretty.
नॉट गुड इनफ, आई एम जस्ट डेड फ्रॉम द इनसाइड। मैं जी कर क्या करूँ? कॉलेज में माई बैचमेट से कि नो वन लाइक्स यू, एवरी वन हेट्स यू, हालांकि आई नेवर डिड एनी थिंग लाइक दैट। फर्स्ट ईयर में आई वॉज रैग्ड बाय माई सीनियर गर्ल्स, सो आई कंप्लेन अगेंस्ट दैम। उसके चलते सीनियर्स टोल्ड माई बैचमेट्स टू नॉट इंक्लूड मी इन देयर ग्रुप्स। बस यही मेरी गलती थी। पर्सनली मुझे बिचिंग करना, गॉसिप करना दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं पसंद, और ऐसे लोग मेरी तरह के मुझे नहीं मिलते। माई पेरेंट्स जस्ट कीप ऑन फाइटिंग घर पे। रिसेंटली 7 days बैक आई कॉट माई मदर चीटिंग ऑन माई फादर सिंस 4 years। ऐसा पहले भी हो चुका था 5 से 6 बार। ओह गॉड। हर बार आई कॉट दैट। इस सब के बावजूद शी फाइट्स विद माई फादर, पागलों की तरह बाल नोचना, जूते फेंकना, ये सब। ओह शिट। गलती अब्बा की भी थी कुछ हद तक कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे गुस्सा हो या प्यार। मगर अब क्या कहूँ, आई डोंट हैव एनी रीज़न टू सर्वाइव। उम्र हो गई है रीसेंट आर द रीसेंट ताने दैट आई एम रिसीविंग। नेवर थॉट कि मैं ऐसे हालात में फंस जाऊंगी। कुछ और ही सोचा था अपने लिए। येस्टरडे माई रिजल्ट केम एंड आई फेल्ड अगेन, और मैं नहीं हो सकती ग्रेजुएट इस साल। मेरे साथ एक एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं विच आर कंपेलिंग मी टू कमिट सुसाइड। सॉरी फॉर द लॉन्ग ईमेल। मुझे नहीं पता आपको मिलेगी भी या नहीं ईमेल, शायद मैं ज़िंदा भी होंगी या नहीं ये भी नहीं पता। सॉरी मगर कोई बात नहीं, समझने वाले और ना क्या सॉरी मगर कोई नहीं है बात समझने वाला और सुनने वाला। अल्लाह आपको और आपके प्यारों को खुश रखे। टेक केयर सर। अच्छा ये ईमेल, चलो ये अच्छी बात है, ये ईमेल मुझे कल ही मिली है। सो आई होप आप सुन रही हो, आप जहाँ से भी है। आई एम रियली सॉरी टू हेयर। मैं हमेशा यही इसलिए बोलता हूँ कि भाई ये जो बच्चों को आप शुरू से घर में बहन भाई हो गए या पेरेंट्स हो गए ना, यू आर नॉट गुड इनफ, ये जो बच्चों के जहन में डाल देते हैं, यू आर नॉट प्रिटी, तुम काली हो, तुम्हारे दांत टेढ़े हैं, तुम मोटी हो, या लड़कों को भी इस तरह बोलते हैं कि तुम ये हो वो वट। तो ये चीज़ें जो है ना, आप मजाक मस्ती में कह के या ये सोच के कि चलो ठीक है बच्चा है इसको क्या, मगर ये ना दिमाग में एच हो जाती हैं। और फिर वो जैसे एहराम में, जैसे मिस्र में नहीं वो उनकी पेंटिंग्स 4000 साल से एच हुई हुई हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे यहाँ हो जाती हैं और फिर ये नहीं जाती। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, कॉन्फिडेंस शैटर होता है तो उनके सोशल स्किल्स ख़राब होते हैं, सोशल स्किल्स ख़राब होते हैं तो उनके दोस्त नहीं बनते। अब जब दोस्त नहीं होते, देखें हर बात आप अपनी माँ से तो नहीं कर सकते ना, बाप से भी नहीं, ना भाई से कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। और दोस्त ही होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं, वो हमेशा अच्छा मशवरा ही देते हैं। सो दैट रियली हेल्प्स यू इन लाइफ। तो जब आपने बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना ही मार दिया कि इसके सोशल स्किल्स ही ख़त्म हो गए, अब वो क्या दोस्त बनाएगा और क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा। अब यही इनके अगर दोस्त होते तो इनको समझाते कि यार ये जो अगर सीनियर्स ने रैगिंग की है ना, तो देखो रहना तो इधर इस कॉलेज में ही है, 4 साल 5 साल 6 साल जो भी है आपके यहाँ, ठीक है। तो यार इनसे रोज़ मिलना है, रोज़ वास्ता पड़ेगा, तो आज थोड़ा सह लेते हैं पॉलिटिकली और थोड़ा बचा के चलते हैं। अब इनको कोई समझाने वाला नहीं था, इन्होंने शिकायत कर दी, वो हो गए इनके दुश्मन ज़िंदगी भर के लिए, तब तक ये कॉलेज में। और वही हुआ, उन्होंने जूनियर्स को बोला कि किसी के ग्रुप में देखा तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब ज़ाहिर डर से कौन रखेगा। तो ये चीज़ें ना दोस्तों से आती हैं, दोस्त समझाते हैं। कुछ कहते हैं कि जी कर लो, कुछ कहते हैं आपको होपफुली कि ऐसा ना करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपकी शायद बचत वहाँ हो जाती। सो सी, अब वो घर के ताने बचपन के देना रिजल्टेड कि अब वो यहाँ फेल हो रही हैं। मतलब आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनको 7 साल की उम्र में ताना दिया कि तुम मोटी हो, काली हो, कांगड़ी हो, मतलब जो ऐसे ही बोलते हैं ना भाई बच्चों को, तो उसका रिज़ल्ट आज 2021 में, यानी अगर आपने 2007 में ताने दिए, 2021 में रिज़ल्ट उस बात का ये आ रहा है कि वो फेल हो रही है एंड शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, विच आई एम श्योर शी वोंट। आप मुसलमान हो तो आपका ये भी ईमान होगा कि देखो ख़ुदकुशी हराम है और अल्लाह को नहीं पसंद, हर चीज़ की माफ़ी है, इसकी और शिर्क की माफ़ी नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल कभी भी मत सोचिएगा। ज़िंदगी बहुत प्यारी है और ख़ूबसूरत है, बस ये कि बनानी पड़ती है। अगर माहौल ना मिले तो माहौल क्रिएट करना पड़ता है, तो थोड़ी सी उसमें हिम्मत चाहिए होती। तो हिम्मत ना हारें, ज़िंदगी तो नाम ही सर्वाइवल का है और हमें रोज़ उठ के सर्वाइव ही करना है ना। हम बेसिकली क्या करते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, अपना गर्मी में अपने आप को गर्मी से बचाते हैं, सर्दी में अपने आप को ठंड से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, खाना खाते हैं, बॉडी का ख्याल रखते हैं, दिमाग का ख्याल रखते हैं, हम सर्वाइव ही कर रहे हैं ना। सो ज़िंदगी तो बहुत कठिन है,
राइट, बाहर निकले, मुश्किल है लाइफ, इट्स नॉट ईजी। रही बात आपके घर के अंदर जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, आई एम सॉरी टू हेयर अबाउट योर मदर। फिर आपने वही लिखा कि फ़ादर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ना प्यार ना गुस्सा, सो प्रॉबेबली योर मदर फेल्ट द नीड टू लुक एल्सवेयर, और आपने कहा कि उनको मैंने 5-6 बार पकड़ चुकी हूँ। देखिए, इंसान, मैं ऑब्वियसली एम नॉट गोना जस्टिफाई चीटिंग, ये तो बुरी चीज़ है, चाहे औरत करे या मर्द करे। इंसान की बुनियादी नीड होती है अटेंशन एंड एक्नॉलेजमेंट, और वो सीख करता है अपने ही पार्टनर से। ठीक है, आजकल जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, दुनिया में, मतलब आसपास और इधर उधर जो अब सुनने को मिलता है, जैसे आपकी ईमेल है, इस तरह बहुत ईमेल्स होती हैं, बहुत सी फेसबुक पे पोस्ट नज़र आती हैं। ये मोबाइल जो है ना, इट्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप्स। माँ बाप, मतलब बच्चों, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान भी, बच्चे अब हर वक्त यूँ होते हैं, दे डोंट इंटरेक्ट विद द पेरेंट। और मियाँ बीवी में भी, मतलब कितनी ईमेल्स आती हैं, शौहर आते ही जो है ना बिस्तर, मतलब खाना खा के बिस्तर पे फ़ोन पे लग जाती। मैं सारा दिन की बातें जमा करके बैठी थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर हाउ माई डे वॉज, एंड दैट्स वॉट वेमेन लाइक। उनसे दे वॉन्ट टू बी एक्नॉलेज के ओके हाउ वॉज योर डे, और मतलब क्या हुआ, और वट जो भी दिन की मामलात होते हैं। सो वो बेसिक्स चीज़ें होती हैं। अब हस्बैंड जो हैं, वो नई नई शादी होती तब तक तो कर रहे होते हैं, फिर जब थोड़ी सी फेड होती है, फिर वो कहते हैं मैं खल्ली वल्ली, तो रोती रहती है, वो अपने मोबाइल में लग गए, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, हकीकत टीवी देख रहे हैं, बीवी नहीं देख रहे। तो फिर बीवी भी फिर फ़ोन उठा लेती है। बीवी फ़ोन उठा लेती है तो इनबॉक्स में तो पहले ही बैठे होते हैं बॉयज़, हेलो नाइस पिक डियर। तो दिल तो नहीं करता होगा, मगर फिर किसी दिन किसी की एक्सेप्ट कर ली तो बस फिर वहाँ से मामला शुरू हो जाता है। फिर शौहर बेशक लगा रहे फ़ोन पे, बीवी अपने फ़ोन पे, समझ रहे हैं आप। तो इंसान की तो कोशिश होती है यार, जो भी अपने पार्टनर से ही मिले, वो नहीं मिलती तो फिर वो दूसरी जगह ढूंढता है। अगेन, नॉट डिफेंडिंग इट, मैं रीज़न बता रहा हूँ कि ये क्यों होता है। सो प्लीज़, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में ये शादीशुदा हैं, तो गिव योर पार्टनर ड्यू अटेंशन एंड लव एज वेल। ठीक है, तो अब ये आप जो कह रही हो कि आपके मुस्लिम होने की वजह से आपको हेट किया जाता है, आर यू श्योर दैट इज़ द केस? क्या उन्होंने वर्बली कहा है, और इज़ दिस समथिंग बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया यू आर मेड टू बिलीव, और ये आप खुद अज्यूम कर रही हैं कि यार ये शायद मुझसे इसलिए हेट करते हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? क्योंकि अनलेस दे से इट आउट लाउड, डोंट अज्यूम दैट। आई एम नॉट 100% श्योर कि, क्योंकि मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, हम तो दूर से ही देखते हैं। सो लाइक आई एम नॉट श्योर कि व्हाट एक मुस्लिम जो है उसकी लाइफ कैसी है। आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स। अब देखें, वो तो सबकी अपनी अपनी प्रिविलेज है और अपना अपने सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं, वो कहाँ रहते हैं, किन के साथ हैंग आउट करते हैं, किन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, किन सिचुएशंस में रहते हैं। दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस, राइट। तो मैं उनको भी सामने रख के नहीं अज्यूम कर सकता कि सबकी सिचुएशन ऐसी होगी, राइट। सो अनलेस they've said it out loud, don't assume that. I would highly suggest, beta, if you can afford, you should consult a therapist and you should address these issues with the therapist. वो आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देंगे। अभी तो आपने तो समराइज़ करके मुझे बताया, तो इसमें जो मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं वो यही है कि ऑब्वियसली you're मिसट्रीटेड एज अ चाइल्ड, और वही चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं यू बिन कैरिंग, और वही फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इट्स अफेक्टिंग योर स्टडीज़, इट्स अफेक्टिंग योर सोशल स्किल्स, इट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। और ज़ाहिर है आपको उस नहज पे और फिर आपकी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है घर में पेरेंट्स के दरमियान, इट इज़ ब्रिंगिंग यू टू द वर्ज ऑफ कि यार लाइफ इज़ फक, तो फिर मैं गेट अवे चाहती हूँ। लाइफ में गेट अवे नहीं करना होता, फाइट करना होता है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट, बेटा, इफ़ यू वॉचिंग दिस, प्लीज़ कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और उनसे मिलें, 2-4 अपॉइंटमेंट्स लें, दिल की बात शेयर करें, खुला 2 घंटे के सेशन लें। दिल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू आउट। सो प्लीज़, इफ़ यू आर लिसनिंग, मेरी बात मान के आपने अगर मुझे ये ईमेल की है तो कुछ समझ के ही की होगी ना, तो मेरी इतनी सी बात मान लें। डोंट टेक योर लाइफ एंड डोंट थिंक अबाउट इट। ऐसे मौके आते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। व्हेन आई वाज योर एज आई यूज्ड टू थिंक नॉट टू डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस इन माय लाइफ। तो ये होता है, इसमें आई डोंट ब्लेम यू टू बी थिंकिंग लाइक दिस, मगर ये कि दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। हाँ जी, नेक्स्ट ईमेल इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ बॉय। क्या मैं नाम ले सकता हूँ? नहीं, पर आई डोंट नो, इंडिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे किसी शिवा को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा,
राइट, बट पाकिस्तान छोटा है और लोग एक दूसरे को जानते हैं. आई डोंट नो मैन. Anyway, this is from a boy in India. Hello, this is ABC from India. I've learned a lot from your videos, especially from your live videos on Instagram and statuses. Many times you have spoken about the freelance work. I went on freelance websites and on similar platforms, but there is a huge competition going on these platforms. Client always want experienced person who has worked earlier. I have no experience on online platforms, so I'm not getting the opportunities. I want to know that what are the future skills and fields to learn at home by watching online classes where competition seems to be low and I can make good grip on them until competition rises. Do you have any idea about this, or maybe you have many friends worldwide who know about this? I already have a government job, but I want to earn more, as you said that there should be nearly 11 sources of income. नहीं भाई 7 बोली थी, 11 बहुत ज़्यादा हो गई, 7 होनी चाहिए. So it would be grateful if you can help me. अच्छा, thank you so much for your email. I'll keep it very very short. मैंने 7 sources of income इसलिए कहा था बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, एक हमारी जॉब होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हम साइड में कहीं इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस करते हैं और हम समझते हैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. इफ़ यू वांट टू मेक रियल वेल्थ, और ये जितने भी दुनिया के टॉप वेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या बिलियनर्स हैं, वो यही कहते हैं कि भाई यू शुड हैव एटलीस्ट 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. क्योंकि आप सारे अंडे एक ही बास्केट में रखेंगे, अगर वो टूटी तो सब गया. फॉर एग्जांपल, अगर आपका रेस्टोरेंट है या होटल है या ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल यू डू एंड दैट इज़ ऑल यूव डन ऑल योर लाइफ, और फिर आ जाता है कोविड, और कोविड की वजह से दुनिया भर की फ़्लाइटें बंद, दुनिया भर के होटल खाली, दुनिया भर के रेस्टोरेंट बंद क्योंकि लॉकडाउन है. अब क्या करेंगे? तो वो धड़ाम से गिर जाता है हाउस ऑफ कार्ड्स. इसीलिए डिफरेंट वेरिएशन में रखें, बिल्कुल ही इसका उससे नाता ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल, ये ना हो कि एक तरफ आपका चिकन फार्म है और एक तरफ आप KFC खोल के बैठे हैं. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर चिकन में कोई डिजीज़ आई तो फार्म भी जाएगा और इधर सप्लाई नहीं आएगी, ये भी जाएगा. सो बिल्कुल डिफरेंट, कि इसका उससे कोई ताल्लुक ही ना हो. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? इस तरह. तो एक तो इस तरह होना चाहिए आपका कि इंटरकनेक्टेड चीज़ें ना हो. दूसरी चीज़ जो आपने ये फ्रीलांस वाली बोली, ये बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ये मैंने भी नोटिस किया जब मैंने कौन सी ज्वाइन की थी. देयर वाज अ टाइम, मेरा दोस्त था एक एडवर्टाइजिंग में, वो बहुत चीता था, एंड आई डोंट नो वेयर ही इज़ नाउ. आई थिंक अमेरिका मूव हो गया वो. वी हैव लॉस्ट टच. तो वो जो है ना फ्रीलांस राइटिंग करता था, एंड ही हैड गुड कमांड ऑन इंग्लिश, लाइक रियली रियली वेल. और वो दुनिया भर में घूमता रहता था. लाइक उसकी ना स्टेटस में देखता था, कभी वो जापान में बैठा है, कभी वो हांगकांग में है, कभी फिलिपीन में है, कभी बाली में है. लाइक ही वुड जस्ट रोम अराउंड, क्योंकि उसको सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट चाहिए, कनेक्शन चाहिए होता था. उसके पास ये फ्रीलांस जॉब्स आती थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की पीक टाइम, जो व्हेन फ्रीलांस वाज रियली पिकिंग अप, और इतने लोग भी नहीं थे, कंपटीशन भी कम था, और पैसे बहुत अच्छे मिलते थे. एंड दैट्स द रीज़न वो ही वॉज अ म्यूजिशियन एज वेल. तो वो कॉन्सर्ट्स फॉलो करता था, और मतलब दिन में सुबह उठा, पीना कोलाडा पिया, अपना लेके बैठ गया, पूरा वेबसाइट का कंटेंट लिखा या कोई आर्टिकल लिखा, चलो जी $200 आ गए, चलो शाम को जी पब में चला गया या कॉन्सर्ट में चला गया, बीच पे चला गया. ओह मैन, क्या लाइफ थी. और अगर आप यूट्यूब करें ना, फ्रीलांसर्स इन बाली और समथिंग, ये इस तरह के कीवर्ड्स डालें, सो यू विल सी अ लॉट, बहुत सारी वीडियोस आएंगी ऑफ वाइट पीपल लिविंग इन बाली. सो वो क्या करते हैं, अगेन उनको $1 इंटरनेट मिल जाता है, और ऑल दे नीड इज़ इंटरनेट कनेक्शन, और वहाँ पे अच्छा है. वो क्या करते हैं, बीच वेयर में आते हैं, कोवर्किंग स्पेस है, कोई पब है या कोई बार है, बीच पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं. फिर दे फील लाइक हैविंग अ स्विम, लैपटॉप बंद किया, कोई उठाता ही नहीं है वहाँ पे, सब चीज़ें सिक्योर्ड हैं. पानी में गए, स्विमिंग की, आधा घंटा, वापस आए, पीना कोलाडा पिया, फिर बैठ गए. व्हाट अ लाइफ मैन, व्हाट अ लाइफ. I can do Ask Ganji swag like that if it starts to pay me like really really well. So that what I can do. In fact, एक जगह जहाँ मैं भी ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मैं भी उसामा भाई से कल यही बात कर रहा था कि हम ये माइक शाइक ले जाएंगे, और जहाँ हम जा रहे हैं अभी मैं रिवील नहीं कर रहा, तो वहाँ सड़क पे बैठ के आस्क गंजी स्वैग, वो जो विजुअल्स आएंगे ना, ओह हो, दैट वुड बी ऑसम. क्योंकि ज़ाहिर है आप भी बोर हो गए होगे एक ही कमरा देख देख के. So yeah, so I can do that. मगर ये कि like now I have family, I can't move around like that. अगर मैं सिंगल होता तो फिर मैं बस एक ये होता और एक ये होता.
और एक वो होता कैमरा भी नहीं, आईफोन पे हो जाता है यार, मैं वो जो इंग्लैंड में बनाता हूँ आईफोन पे बनाता हूँ, बेस्ट आता है। सो ऑल आई नीडेड वाज दैट, और फिर बस एक एपिसोड बनाया, अब एडिट किया, अपलोड किया, बंद, चलो जी स्विमिंग करने चले गए, या स्केट कर लिया, या फिर पैरासेलिंग कर ली, क्या लाइफ होती। खैर, सो लाइक फ्रीलांस पे आते हैं दोबारा। तो व्हेन आई साइंड अप, मुझे यार वो वेबसाइट ही नहीं याद आ रही, एफ से नाम है उसका, एनीवे तो उसमें भी यही था, मुझे भी यही कंसर्न था। सो लाइक हाँ, तो दैट फ्रेंड सेड क्या तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी है, तुम ये क्यों नहीं करते, लुक एट मी, मैं इतने पैसे बना रहा हूँ, तुम्हें शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, मगर ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर, वर साल भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 6-8 महीने में तुम्हारी रेटिंग भी अच्छी हो जाएगी, तुम अच्छा करोगे। तो फिर मैं घबराता था, बिकॉज आई वॉज कंफर्टेबल इन माई प्रीवियस जॉब। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं ऑलरेडी उसमें बना रहा हूँ, 60-70-80 हज़ार, लाख रुपए भी बन जाते हैं, ज़रा ज़्यादा मेहनत करो। लाइक 2008 में ये सीन थे। तो ट्रांसक्रिप्शन में तो मैंने बोला नहीं, मैं फिर ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना चाह रहा, फैमिली सपोर्ट करनी है, तो मैं कभी आ नहीं सका। तो मुझे भी यही कंसर्न था कि लाइक हाउ डू यू स्टार्ट, कि आपके पास तो ज़ीरो एक्सपीरियंस है और हर क्लाइंट कह रहा है कि जी पुराना पोर्टफोलियो दिखाएं, मेरा तो है ही नहीं, तो इसमें नए लोग कैसे आते हैं। सो लाइक जो फ्रीलांसर्स ये सुन रहे हैं, काइंडली 4 लाइनों में समराइज़ कर दें कमेंट सेक्शन में कि तरीका कार क्या होता है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता और बहुत आते हैं ये सवाल। तो ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि व्हाट आर द वेज, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या कहीं ब्लॉग लिखना है आपने, या आपने, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर, मतलब फ्रीलांसिंग में तो 10,000 चीज़ें, खाली कंटेंट राइटिंग थोड़ी, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लाइक हाउ डू यू मेक योर वे इन, ये बस 4 लाइनों में ना कमेंट में लिखे। वैसे गूगल पे भी सवाल मिल सकते हैं, लेकिन जब एक इंसान खुद बताता है ना अपने तजुर्बे से, उसका इफेक्ट ही अलग होता है। तो आपने जो जो तरीक़ेकार इख्तियार किए हैं, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, फ्रीलांसर की हेडिंग डालें। अच्छा, मैं जब भी आप लोगों को ये बोलता हूँ ना कि कमेंट में जवाब दें, तो हमेशा ना हेडिंग करके, क्योंकि मैं तकरीबन हर सवाल पे तो नहीं, 2-3 सवाल पे कह ही रहा होता हूँ हर एपिसोड में, ताकि उससे जो रिलेटेड बंदा जब कमेंट सेक्शन में जाए उसको आराम से मिल जाए, या कंट्रोल एफ से मिल जाए, कि देखें कितनी आसानी मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ इस तरह करके फ्रीलांसर्स लिख के नीचे 4 लाइनों का जवाब लिख दें, तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी चीज़ें ये कि हाँ भाई, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएं, एक से गुजारा ना करें, वरना बड़ा मसला मसाइल हो जाते हैं लाइफ में। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखें, थैंक्स। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ डूड, कन्फ्यूज्ड आत्मा नाम है इनका, मतलब सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, ग्रीटिंग्स ऑफ द सीजन, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम ABC, 26-year-old from Varanasi, Banaras in India. I've done Masters in Travel and Tourism Management, MBA in Tourism from one of the top universities of India, Banaras Hindu University. During the course, I did my internship in a good hotel where I used to meet new people, mostly foreigners, and I liked interacting with them. I also worked part-time part-time there for 6 to 7 months. I passed out in 2018. I joined the tourism industry where I was working in a travel company based in my city, but salary was not good. Salary अच्छी नहीं थी. Although I belong to a weaver family, Banarsi sari. वाह, बनारसी साड़ियाँ बनाते हैं. My father is a Banarsi sari businessman, and I know very well about weaving threads, etc. I used my weaving interest in tourism industry. I used to talk to tourists about weaving art of Banaras. In 2019, I went to New Delhi where I worked for 6 months, and I left the job and came back to home. After that, I again joined a travel agency in my hometown where I worked till pandemic, and rest you know about the travel industry's condition, जैसे कि मैं भी पिछली email में कह रहा था. Well, in the first lockdown, I think of running my online sari business, but I was lacking the capital then. I activated my page on Instagram, which I already created in college time, Kashi Weavers. After that, I joined my father's business and also doing my own Kashi Weavers work on retail basis. I do visit my customers with my products. It's like a mobile shop. First, they inquire on WhatsApp about sari or suit. Then I send them pictures, and then they select some of them. After that, I visit their home with stuff एंड दे चूज फ्रॉम देम. ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सीन है यार. यहाँ पे कभी सुना है, यहाँ पे होता है इस तरह? आई डोंट नो यार, माइट बी विमेन आर डूइंग इट, कि वो व्हाट्सएप पे सेलिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं और उसी पे ही वो तस्वीरें आती हैं, सिलेक्शन होती है. इसीलिए इंडिया में व्हाट्सएप पेमेंट सबसे पहले है. व्हाट्सएप पेमेंट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दुनिया में शायद और कहीं नहीं है सिवाय इंडिया के.
यही मैंने सुना था। उसकी वजह ये है कि औरतों का भाई बिजनेस लगे हुए हैं वहाँ पे। एक और ऐप के बारे में मुझे किसी ने बताया था, एंड दे वांटेड टू डू द सेम मॉडल हेयर इन पाकिस्तान ख़वातीन के लिए। उसमें यही था, सो देयर वाज अ कम्युनिटी ऑफ सेलर्स एंड देन देयर वाज अ कम्युनिटी ऑफ बायर्स। उस ऐप की जो इंटरफेस है मुझे याद नहीं आ रहा, वो मुझे जो समझा रहे थे, आई थिंक फसी मेहता समझा रहे थे मुझे इस्लामाबाद में। तो उसका बेसिकली यही था कि वो जो ये जो होम बेस्ड सेलर्स है ना, ठक 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 वहीं सेलिंग हो रही है और वहीं पेमेंट भी हो रही है, ज़बरदस्त। एनीवे, सो ये चीज़ हमने उस तरह देखी है। अब जैसे हमारे काम वाली है, कल वो भाई वो गुल अहमद के सूट लाई हुई थी बहुत सारे, पता नहीं रेप्लिका थे या क्या थे, तो वो लाई हुई थी और अम्मी को दिखा रही थी कि भाई ये मैं ये साथ में ये भी बेच रही हूँ, तो आप पसंद कर लें। कोई 2000 का, कोई 3000 का, इस तरह इस तरह इस तरह। हमारे यहाँ यही चलता है, ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं वही जाती हैं। ऐसे हम, मुझे याद है हमारे पुराने मोहल्ले में एक आंटी आती थी, शी वॉज़ वेरी इंडियन लुकिंग। उनकी एथनिसिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब ज़ाहिर है हम भी इंडियन ही हैं, मतलब वहीं के ही हैं, ब्लड लाइन तो उधर ही जाती है। शी हैड लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन फीचर्स, और उनकी ज़बान भी जो है ना वो थोड़ी उस तरह की थी, गुजराती। हाँ, शी वॉज़ गुजराती, या आई रिमेंबर। तो वो क्या करती थी, ये जी टीवी पे जो ऐड आते थे ना, डाबर आमला, और ये डाबर आमला होता था उनके पास, ये सारी मूव क्रीम, वो क्रैक क्रीम एड़ी वाली, ठीक है, मूव मोच वाली, पेन वाली, जितने इंडियन प्रोडक्ट थे, और रसना, रसना का शरबत, अरे यार गुड गुड मेमोरी। तो वो सारे वो लेकर आती थी, बिकॉज शी यूज टू सोर्स देम फ्रॉम इंडिया। पता नहीं वो स्मगल होके आते थे राजस्थान से या इधर बॉर्डर से, थर से, या फिर वो उनका कोई दुबई से कोई खेप लाता था, कोई केनिया से लाता था, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। तो शी यूज टू ब्रिंग दीज बनारसी साड़ीज एज वेल, और कपड़े, बस मतलब वो आके ना यूँ फैला देती थी पूरा अपना स्टफ़। उसके पास गठरी होती थी, गठरी लेके घूमती थी, बड़ी अच्छी सी आंटी थी, बुरके में आती थी। आई रिमेंबर वो घर पे बैठी होती थी, उतना फैलाया हुआ, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। सो शी यूज्ड टू गो डोर टू डोर। उस ज़माने में ना व्हाट्सएप ना कुछ, बट उनकी बस सलाम दुआ थी, पता था कि मैं इस दिन आऊँगी, स्केड्यूल बनता हुआ था, इस गली में इस दिन, इस गली में इस दिन। तो ज़्यादातर औरतें उनका टाइम वेस्ट करती थी, ये कितने का, ये कितने का, ये खोलो, ये खोलो, चलो कुछ नहीं चाहिए, हैं भाई चाय पानी। वो आके घर में शिकायत करती थी कि भाई सारा खुलवा लेते हैं, लेते भी नहीं है, चाय पानी भी नहीं पूछते। बट माई मॉम यूज़ टू टेक केयर ऑफ हर। खैर, तो ये भी भाई जो है इसी तरह व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले रहा हूँ, घर घर जाके दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये इस तरह का सुना नहीं है, अगर कोई करता हो तो प्लीज़ मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा, आई लव टू गेट इन टू इट। अच्छा, I love to travel, and again, but I want to job in I want a job in travel industry or hotel industry, but not in India. I want a job in Dubai because I see Dubai is world top travel destination. I want to earn lots of money so that I can invest in my Kashi weavers, and I also want to take my business to Dubai and to other parts of the world. I have supporting family, alhamdulillah. I have a younger brother and two younger sisters. My parents never make me feel like be in pressure, but I know I'm the eldest one, so I have responsibilities. I want to do something for my parents, for my family, and most importantly for myself. I want to travel the world. I've been to many places in India. Soon I will explore more. लव लाइफ में भी मसले हैं, बट खैर सारे मसला पैसे का है जुनेद भाई, पैसे कमाने हैं, इससे सारे इश्यूज़ तो नहीं, बट मोस्टली हल हो जाएंगे। प्लीज़ एडवाइज मी लाइक एन एल्डर ब्रदर। आई वॉच योर वीडियोज़ मोर ऑफन, आई रियली लाइक योर कॉन्टेंट। और मेरे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं, इस पे आपकी तरह ट्रेंड हो जाए, शादी करनी है। अबे भाई ये क्या, मतलब एंड में पॉटी कर दी, अच्छी खासी मिल जा रही थी। एनीवे, सो ये एक भाई हैं बनारस से, इनको इनका घर का बिजनेस है अपना, बनारसी साड़ियों का, बट ये ट्रैवल टूरिज़म में इन्होंने MBA भी किया है और जॉब भी की है, एंड ही इन्जॉयड इंटरैक्टिंग विद फॉरेनर्स। अब ये जो इन्होंने बात की ना कि ये वीविंग का इनको पता है और ये टूरिस्ट को वहाँ भी लेके जाते थे, मतलब इसी तरह की इन्होंने बात की ना। अब ये देखें कितना अनहर्ड ऑफ एक्सपीरियंस है इन पाकिस्तान कि टूरिस्ट का ग्रुप, कभी आपने देखा है एक बस, पाकिस्तान में एक बस है, शायद नॉर्दर्न एरियाज़ में देखा हो, बट लाइक कराची है, लाहौर है, टूरिस्ट की एक बस, अरे सब छोड़ो टूरिस्ट की बस, कोई टूरिज़म ऑफिस देखा है आज तक पाकिस्तान में? या किसी एयरपोर्ट पे रेंटा कार एयरपोर्ट पे रेंटा कार देखा है कभी? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तो नहीं है। मिठाई मिल जाएगी, 3 दुकानें, निराला अलग है, दिल, और कौन कौन सी है,
सारी मिठाइयाँ मिल जाएंगी कि वो रहमत शीरी, यूनाइटेड वाले भी है, तीन मिठाई वाले हैं कि खाओ डायबिटीज़ करो मरो सालो, ठीक है। लेकिन ये कोई भी नहीं है, रेंटा कार कोई भी नहीं है, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। और रेंटा कार यहाँ पे तो सिक्योरिटी रीजन देते हैं। दुबई में जाता हूँ, आई एम नॉट अ रेजिडेंट इन दुबई, मेरे पास सिर्फ दुबई का लाइसेंस है, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ ना, मैं फ़ोन करके जाता हूँ बंदे को कि मुझे ये गाड़ी चाहिए और ये मेरी फ़्लाइट डिटेल्स हैं, ठीक है। कहते सर ठीक है, बंदा करीब उनका ऑफिस देरा में ही है, सो टर्मिनल 3 के पास ही है। सर जैसे ही लैंड हो एक मैसेज कीजिएगा, ड्राइवर आ जाएगा, ठीक है। मैं लैंड होता हूँ, वाईफाई कनेक्ट किया, मैसेज किया, भाई मैं आ गया हूँ। ड्राइवर पहुँच जाता है पार्किंग में, इमिग्रेशन सामान वामान लेके मैं बाहर गया, ड्राइवर खड़ा होता है, वो मुझे पूरी गाड़ी चेक कराता है, देखें कहीं निशान नहीं है, और यहाँ साइन कर दें, यहाँ साइन कर दें, और एडवांस में 300 दिरहम या 400 दिरहम, वटेवर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डेज आई एम स्टेइंग, दी। और ड्राइवर को फिर मैं बोलता हूँ कि साथ बैठो, तो मैं मेट्रो तक उतारता हूँ और हम निकल जाते हैं, और गाड़ी लेके मैं घूमता रहता हूँ। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ज़ीरो क्वेश्चंस। कैन यू इमेजिन एक टूरिस्ट पाकिस्तान में और उसको इतनी आराम से गाड़ी, अबे हमें नहीं मिलती गाड़ी यहाँ, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अबे भाई रेंटा कार लेना यहाँ तो बड़ा अजाब है। वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, चलो वहाँ भी मैं लाइसेंस की कॉपी देता हूँ, मगर यार अजीब बहुत, कोई रेफरेंस और ये और वो, आई डोंट नो मैन। खैर यहाँ चोरी चकारी बहुत है, दुबई से कंपेयर करना सही बात तो नहीं, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ एयरपोर्ट पे कभी रेंटा कार नहीं है, कभी टूरिस्ट की बस नहीं देखी, या फिर वो कोई जो है, आपने देखा होगा ना ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कि जो टूर गाइड होता है हाथ में इनके लाल झंडी होती है ताकि पूरा ग्रुप पीछे पीछे रहे। टर्की में आपने देखा होगा जब आप गए थे सुल्तान अहमद में, पूरे ग्रुप होंगे चाइनीज़ के, लाल झंडी लेके जा रही होगी टोपी वाली आंटी, कैमरा हाथ में होगा और सबने एयरफोन लगाए होंगे और उसमें बोल रही होगी, ठीक है। इसी तरह इंडियन आंटियों का अलग ग्रुप, ठीक है। पाकिस्तानी ग्रुप कभी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि पैसे खर्चने ना। अच्छा वैसे वो कहते हैं जी इंडियन भी कंजूस हैं, गुजराती बनिया वगैरह वगैरह, लेकिन दे लव टू हैव एक्सपीरियंसेस। मैंने बहुत देखे इंडियन ग्रुप्स एंड दे वांट टू लर्न। पाकिस्तानी को बस सिर्फ सेल्फी चाहिए, सिर्फ चेक इन चाहिए, सेल्फी चाहिए भाभी को जलाने के लिए कि तू गई थी ना मरी, ये देख मैं कहाँ खड़ी हूँ, अब मर जा तू। बस यही है ट्रैवल इंडस्ट्री यहाँ पे, एक्सपीरियंस वाले लोग ही नहीं है भाई। एनीवे, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आपने वीविंग के बारे में भी उनको बताया, और ये बताया यू मस्ट हैव टेकन टू अ खाड़ी और समथिंग। यहाँ पे तो ये सीन ही नहीं है यार, मैं तो बस ये चीज़ें देखता हूँ और फिर मुझे खान साहब याद आते हैं कि कहाँ है टूरिस्ट यार, कहाँ हैं लोग यार, टूरिस्ट क्यों है मुझे खुद बताएं। मुझे अभी ये 15 दिन लॉकडाउन था ना ईद के बाद, मैं आपसे नहीं कह रहा था यार चलते हैं स्कर्दू या हुंजा, खैर वहाँ भी लॉकडाउन था, लेकिन कुछ ना कुछ एरियाज़ खुले हुए थे, जीबी वगैरह के, नथिया गली तो खुला हुआ था। मसला क्या है यार, आप एक तो जा रहे हो वेकेशन के लिए, अगर मुझे नॉर्दर्न एरियाज से ना शिकायत पता है क्या है, देयर इज़ नो डाउट कि उस जैसी जगह दुनिया में नहीं है। मैंने स्विस औरतों से मैंने बात की थी दुबई में एक बार, उन्होंने कहा था हम 1967 से पूरी दुनिया घूम रहे हैं, नहीं 60 से ही घूम रहे हैं, वो बहुत बुढ़ी आंटियाँ थी। मैं रावी रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था, बर दुबई में रहता था, खलीज सेंटर के पास, बर दुबई स्टेशन के साथ रावी जो है ना, मैं खाना खा रहा था। अब वो दो आंटियाँ थी बुढ़ी, वो उनके पास वो कोई उनके बैग में स्विट्ज़रलैंड का झंडे का टैग लगे थे, मैं समझ गया स्विस है। तो वो वेटर से पूछ रही है इज़ इट स्पाइसी, वो कह रहा है नॉर्मल, नॉट टू स्पाइसी, नॉर्मल। अब मैं वहाँ रोज़ खाता था तो स्पाइसी, मगर मेरे लिए तो सही था, बर्दाश्तेबल था, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ। उनको मैंने ये समझाया और वेटर को भी मैंने समझाया, मैंने भाई तू नॉर्मल तेरे लिए है ये गोला कबाब, उसकी तो धुआं निकल जाएगा आंटी का, वो तो सलाद खाने वाली औरत है भाई, तभी तो इस बुढ़ापे में भी देख पैदल पैदल चल रही है, यहाँ तक आई हुई है। तो मैंने उनको समझाया कि व्हाट ही सेइंग इज़ नॉर्मल फॉर, इट्स नॉर्मल फॉर हिम नॉट फॉर यू। तो मैंने भाई दही वही ऐड करके ला के थे। फिर मैंने उनसे बातचीत शुरू की, तो उन्होंने कहा कि हम ना स्विट्ज़रलैंड से हैं। सो मैंने बोला आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किए, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से, मैंने पाकिस्तान से। फिर मैंने उनको बताया, अच्छा फिर मैंने उनको ना जर्मन थोड़ी बहुत मुझे उस ज़माने में आती थी, क्योंकि वो जर्मन फिल्में हम बहुत देखते थे, तो मैंने हल्की फुल्की एक दो लाइनें बोली, बहुत खुश हुई, बहुत ही खुश हुई ना, मैंने हाउ आर यू और ये सब पूछ लिया। उसने तुम्हें कहाँ से पता ही है, तो मैंने बोला भाई हमारे वो केबल पे आते थे वॉक्स के चैनल और डोइश वेल और ये दूसरे वाले जर्मन चैनल्स में हमने बहुत देखे हैं,
RTL और ये वो किसी ज़माने में, वो देखे किसी और वजह से थे, वो सब छोड़ दें आप, उन चीज़ों पे ना जाएं, बट देखते तो थे। तो मैंने उनको फिर बताया वॉक्स पे ये शो आता था, मैं ये भी देखता था, पीप शो आता था एक, दैट वाज फनी, समझ नहीं आता था लेकिन अच्छा लगता था, यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग। तो वो तो बड़ा खुश हुई। एनीवे, सो शी सेड कि वी बिन ट्रैवलिंग फॉर, वो दो दोस्तें थी कि हम कितने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब लाइक 40-50 ईयर्स से। हम पाकिस्तान आए थे 1967 में, एंड शी नेम्ड सवात, शी नेम्ड हुंजा, मुझे नहीं याद पड़ता, सवात उन्होंने बोला था, और एक आध और एरिया बोले थे, नॉर्थ के ही बोले थे, GB वगैरह, ठीक है। शी सेड, और उसने मुझे कोई मक्खन लगाने के लिए नहीं कह रही है, हमने उसके बाद हर साल 2-2, 3-3 मुल्क गए, हम दोनों दोस्त हैं साथ। मैंने उस जैसी जगहें आज तक नहीं देखी, और ये स्विट्ज़रलैंड की औरत बोल रही है जिसको दुनिया बोलती है जन्नत। शाहरुख खान का हर गाना वहाँ पे शूट हुआ हुआ है, काजोल का, अजय देवगन का हर गाना वहाँ शूट हुआ हुआ है 90s में। वो कह रहे हैं कि यार जैसा आपका मुल्क खूबसूरत है हमने आज तक देखा नहीं। अबे तो किस लेवल का खूबसूरत होगा, अभी तो लोगों ने डिस्कवर ही नहीं किया भाई, देखा ही नहीं है। कहाँ आते हैं लोग, आते ही कहाँ हैं लोग। ये तो अभी एक आध ब्लॉगर भाई, वो जो यूट्यूबर आते हैं वो उनके होते हैं 200 फॉलोअर, हमारे वाले दे देते हैं भाई उनको वीज़ा, अच्छा भी 200 फॉलोअर है माशाल्लाह, हम तो नज़र ही नहीं आते ना कि हम प्रमोट। एनीवे, हम तो चलो हमारी ऑडियंस पाकिस्तानी है, हमने पाकिस्तानियों को थोड़ी दिखाना हुंजा खूबसूरत है, हमने तो पोलिश को दिखाना है, जर्मन को दिखाना है, ब्राज़ीलियन को दिखाना है, क्योंकि वो आएगा ना डॉलर लेके। तुम पहुंच जाओगे 50 का नोट लेके, उस पर भी जोड़ तोड़ करोगे, कंगले जूस फेंक कर आओगे माँ की आँख। तो ठीक है, तो भाई आप जो व्लॉगर ला रहे हो तो स्टैब्लिश व्लॉगर लाओ ना, जिसके मिलियन फॉलोअर ऑलरेडी हैं और गोरे हैं। उन यहाँ जो आते हैं उनको दुनिया में क्या, उनको अपने मुल्क में कोई नहीं जानता, यहीं से फॉलोअर्स बनाते हैं और हमें ही दिखा रहे हैं हुंजा कितना। अबे हमें तो पता है भाई, गोरों को दिखा। अब मैं नाम नहीं लूंगा, फिर लोग बोलेंगे आप जेलस हो रहे हो, ये हो रहे हो। भाई खल्ली वल्ली मेरी फील्ड ही नहीं है, मैं काहे का जेलस यार। मगर ये उल्टा है, यहाँ पे बाहर का व्लॉगर आता है, उनके कोई फॉलो नहीं, बस क्या गोरी चमड़ी होती है, उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा होता है, गवर्नमेंट भी उनके पीछे पीछे होती है। अरे यार गोरी आई, अरे भेड़ क्या, उसके स्टैट्स तो देखो, कितने फॉलोअर हैं, कहाँ के हैं, कौन सा एज ग्रुप है, वो आएंगे भी नहीं आएंगे हमसे भी, जैसे रियल एस्टेट वाले या कोई, अभी जैसे मैं ज्वेलर्स की वीडियो की तो उनको मैंने बताया भाई मेरा एज ग्रुप ये है जो कि बाय कर सकता है, समझ रहे हैं आप, ये चीज़ें दिखानी। आप पता नहीं बस क्या जी गोरी है, चलो जी आ जाओ, ये लो, कॉन्फ्रेंसेस में भी बुला रहे हैं उनको, इतना एक्सेस, फिर वो आर्मी के हेलीकॉप्टर में भी बैठ रही हैं। सही है भाई, हमारे तो नंगा सर है, हमारे तो और कुछ है नहीं, बाकी नंगा करेंगे तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ तो। सो ये सीन है। तो भाई उन्होंने ये बात बोली, मैं तो ब्लास्ट हो गया कि यार एक स्विस औरत ये बात बोल रही। सो मेरी जो शिकायत है ना नॉर्दर्न एरिया से, देयर इज़ नो डिनाइंग कि इससे खूबसूरत जगह दुनिया में शायद ही बहुत कम जगहें हों, मगर अगर आप घूमने जा रहे हो या वेकेशन के लिए जा रहे हो, सुकून के लिए जा रहे हो, तो ना आपकी हर वक्त फटी हुई ना हो। भाई लैंड होते ही नेट ही नहीं है। अब देखो डिटॉक्सिंग भी एक अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भाई नेट बंद हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि यार आप किसी से रब्ता ही ना कर सको। अभी मैं उस दिन इंस्टा स्टोरी डालने वाला था, लेकिन फिर वो साहिबा मिल गई, मेरी भाभी की बहन, वो अपने हस्बैंड के साथ गई खुंजराब, ठीक है भाई, खुंजराब से नीचे उतर रहे थे, पंजगीर कोई जगह आती है, ठीक है भाई, वहाँ से 1.5 दिन से कोई राब्ता ही नहीं, 1.5 दिन से कोई राब्ता नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ है, गाड़ी है नहीं है, खुदा ना खास्ता खाई में तो नहीं गिर गई, कोई इंजरी तो नहीं हो गई, कोई तोदा तो नहीं आ गया पहाड़ी, वो क्या लैंड स्लाइडिंग तो नहीं हो गई। अबे भाई मेरी भाभी का सर फट गया टेंशन से, पूरी रात नहीं सोई। सुबह मैं उठा, उसने मुझे बताया ये सिलसिला हुआ। मैं बोला ठीक है, मैं ज़रा दोस्तों से DC VC कोई गलियात वगैरह, वो आगे जानते ही होंगे, खैर गलियात तो दूर है उधर से, जानते ही होंगे ना DC एक दूसरे को। मैं करता हूँ, बात करता हूँ। गाड़ी की ट्रैकर कंपनी को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि भाई हम फैमिली हैं और ये मिसिंग है, हमें बताएं, क्योंकि ट्रैकर कंपनी भी नहीं बताती ना, कि कोई जेलस हस्बैंड ही ना पूछ रहा हूँ मेरी बीवी कहाँ है, बता गाड़ी किधर किधर गई है। तो तो उन्होंने बताया भाई ये पंजगीर कोई इलाका है, 1.5 दिन से गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, 1.5 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है और कोई मूवमेंट नहीं है, गाड़ी हिली नहीं है। हिले तो और टेंशन कि अब गाड़ी खड़ी हुई यूं खड़ी हुई है या खुदा ना खास्ता यूं खड़ी हुई है, ट्रैकर तो नहीं बताएंगा ना गाड़ी उल्टी हुई है, कहीं गिरी हुई है खाई में। अबे भाई रो रो के बुरा हाल घर में कि यार गाड़ी भी नहीं हुई और ये पता नहीं कहाँ है।
1.5-2 दिन बाद उनका पता नहीं कहाँ से पहाड़ पे जाके यूं करके वो लायन किंग की तरह ऊपर करके आया कि जी ये हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ होटल में ठहर गए थे, थक गए थे तो सो गए थे। अबे यार, तो भाई ऐसा ऐसा वेकेशन नहीं चाहिए कि पीछे फैमिली रो रही है, बेसिक नहीं है यार। और दूसरा कि अगर भाई जाना है पहाड़ के ऊपर तो मेरी पूरे टाइम फटी हुई है कि अब गिरी के अब गिरी। वो चर्च स्पीकर ड्राइवर जो है ना, ये बन रहा है ऐसा ही है खाइयों में। मैंने वो शो देखा है डेंजरस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह करके कोई नाम है, उसमें पहली एपिसोड ही पाकिस्तान की है। उसमें ट्रक ड्राइवर दिखाएं और ये वाले दिखाएं, जीप वाले जो इस तरह लेके जाते हैं। डेंजरस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड इसी तरह करके सर्च करें यूट्यूब पे, वेरी गुड शो। तो अबे भाई ये कौन सा वेकेशन है कि मेरी हर वक्त फटी रहे और मेरा दुनिया से कोई कांटेक्ट ही नहीं, और मैं बिल्कुल ही पता नहीं जैसे मार्स पे चला गया कि अब गया कि अब गया। ये कौन सा वेकेशन होता? तो मेरा ना ये गुस्सा है। हालांकि इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं हुन्जा में, वो बेचारे इतना, हुन्जा में 2 लाइब्रेरीज हैं, मेरी तीसरी की किताबें रखी हुई हैं रेडी, वो लेके जानी है। मगर बस मसला ही यही है, ये भी बेसिक चीज़ें जो है ना आपको फिर कौन आएगा टूरिस्ट? अबे यहाँ वाले नहीं, जो जा सकते हैं वो नहीं जाना चाह रहे। पैसों की भी अल्लाह का शुक्र कमी नहीं, छुट्टियों का भी कोई टेंशन नहीं है, खुद ही बॉस हूँ, जब दिल करे चला जाऊँ। मैं नहीं जा रहा। कराची से किसी भी डायरेक्शन में 4 घंटे चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, 4 घंटे गाड़ी दूर जाएगी, 1600s में आ गया। अबे ना नेट मिलेगा। अबे नेट तो खैर बहुत दूर की बात है, जो लोग वहाँ रहते हैं कुत्ते गधेयों के साथ पानी पी रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। अबे भाई ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करो। तो ये टूरिस्ट वूरिस्ट वाली खैर बात कहाँ से कहाँ ले गया मैं यार, अब तो बहुत ही टाइम कर दिया। तो मैं आपको भाई यही मशवरा दूंगा, अच्छा खासा कारोबार है, वो छोड़ के जॉब के पीछे ना भागो। और दुबई में होटल इंडस्ट्री इज़ ऑन अ डाउनर, कोविड की वजह से ट्रैवल वैसे ही बैठा हुआ है, जो हैं बेचारे वो भी वापस आ गए। अभी दुबई वुबई मत देखो, घूमने ज़रूर चले जाना, काशी वीवर्स को उठाओ, साड़ियाँ वाड़ियाँ उठाओ। अभी वैसे ही कोविड जब वैक्सीनेशन के बाद जब दुनिया ऑन होगी ना, तो ये जो शादियाँ रुकी हुई हैं बहुत सारी, तो ये फट के आएंगी, तो माशाल्लाह तुम्हारा काम उठ जाएगा। फिर जब ट्रैवल साइड में कर लो, एक काम करो, वीकेंड्स पे तुम ग्रुप उठा लो। इंडिया में तो आते हैं ना ट्रैवलर्स काफ़ी, तो तुम वीकेंड पे ये कर लो 2 दिन, सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन कर लो, एक्सक्यूज़ मी, कि जे ये ग्रुप्स को घुमाओ बनारस में, ताकि तुम्हारा वो शौक भी पूरा हो, तुम्हारा इंटरेक्शन भी हो, और यहाँ से फ़ंड होता रहे। यहाँ से जब पैसा फ़ंड होता रहे उसको बिल्ड करो, टूरिज़्म कंपनी खोल लो, 2 चीज़ें कर लो, एक वो भी चलाओ वो भी चलाओ, समझ रहे हो? वो अलग बिज़नेस, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो जाएगी। फिर उसी पैसे को यूज़ करके ट्रैवल करो दुनिया में, यू नो। लेकिन अपना कारोबार छोड़ के दुबई जाके काम करना, अरे ये कहाँ की, ये तो बिल्कुल भी नहीं भाई। वो आपको कौन सा 20-20 हज़ार दिरहम पे हायर करेंगे भाई? वो बोलेंगे जी ठीक है जी, GRO लग जाओ 4,000 दिरहम में। 4,000 दिरहम में कुछ नहीं होता भाई, 7 में भी कुछ नहीं होता, मतलब बचाओगे कुछ नहीं। तो ये मत करना भाई, काम पे फोकस, ठीक है? चलो, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट ईमेल इज ऑल्सो फ्रॉम अ मैन. Hello sir, hope you're doing well. I am ABC from India. It's been a year. I started listening to your podcast. It has been a great learning and insightful journey. Thank you. Without wasting your time, I just have 3 to 4 questions. Why isn't there something like GPay or WhatsApp Pay, Phone Pay, PayPal, etc. in Pakistan? Because even if someone starts a company, they can easily charge a STT, services transfer tax, or a minimal fee for transferring. To be honest, in India, now even balloon sellers has a bank account connected with phone number and transfers money, and there is no rocket science in making a model like that. If you want, I can help you with that. Because my grandfather was from Multan and I have immense love for that land and their well-being. That is super sweet, man. Number 2, there is no clubbing there. I read on Google. Sorry if I'm wrong. No, you're not wrong. There's absolutely, यहाँ पे नहीं है clubbing. Sir, that's the only place people can go after working their ass off for 5 days. The hospitality and the services sector can grow a lot. In Delhi, we have pubs whose daily revenue is like 10 crores on weekends. And that sector is growing at a very high CAGR, compound annual growth rate. There is a lot of potential lying in a city like Karachi for clubbing. As your people are moving towards IT and making more money, they will spend more, which will contribute to PPP, which in turn
विल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। अच्छा, ये पीपीपी कुछ और होगा, ये पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं है, टू बी ऑन आई अज्यूम। Benefit of location. As the whole world knows you have a very good strategic location, you people are sitting on a place which is worth trillions. अबे बोल बोल के थक गए हैं भाई. Let me explain. You're the only country which can give two future superpowers in terms of purchasing power parity, a transit to sell their stuff to Europe and Middle East. Everyone knows how big that market is. Just think about that, sir. All your politicians do is bashing India. Our politician does do that too, but we don't have a debt problem. Sorry if it looks offensive, but it's truth. Nah, I totally understand. Your government can't always be like what's mine is mine, what's yours is negotiable. So please help and let your people know that they are missing the biggest revolution which is happening right now. I hope this finds a place in your video because I believe you should talk about this. Thank you so much, sir, फॉर योर ईमेल. सबसे पहले बात आपने जो की ना, यहाँ पे जी पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, पेपैल क्यों नहीं है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि यार देखो, अभी मैं क्या बताऊँ. अ फ्रेंड सेंड मी अ टेक्स्ट. उनके एक दोस्त हैं जो कि बहुत बड़े बैंकिंग इंडस्ट्री के कोई बहुत बड़े हैं, एंड ही लिव्स इन द वेस्ट. उनको पाकिस्तान के लोकल बैंक ने साइन अप किया फॉर अ वेबिनार कि वो उस पर टॉक दें अबाउट अंदर टॉपिक. अच्छा, उस टॉपिक मैं एंड में बताता हूँ. तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने अग्रीमेंट किया. तो वो अग्रीमेंट की कॉपी फेडेक्स की फ्रॉम पाकिस्तान ऑल द वे टू द फर्देस्ट वेस्ट यू कैन थिंक ऑफ, फिजिकल कॉपी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ही कैन साइन ऑन इट. यार पीडीएफ पे कर सकते हो आप साइन, मगर नहीं ये. और ये बहुत बड़ा बैंक था पाकिस्तान का, इतना बड़ा कि उनको साइन अप कर रहे थे फॉर अ वेबिनार. और टॉपिक पता है क्या था उस वेबिनार का? डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. और ये खुद फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं डाक के जरिए आज के दौर में कि भाई साहब साइन कर दें इसमें. दिस इज़ वेरी हार्ड. ऐसे मुल्क में आप ये सोच सकते हो पेपैल आएगा, जी पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, सवाल ही नहीं पता होता. मैंने बहुत बार वीडियोस में भी दिखाया है, स्टोरीज पे भी दिखाया है. इंडिया में आपने सही बोला, बलून सेलर्स, गोलगप्पे वाला, रेडी वाला, आराम से वो अपने फ़ोन से पेमेंट करते हैं और उससे इकॉनमी को ज़ाहिर फ़ायदा होता है बिकॉज उनके बैंक अकाउंट से कराची में, पाकिस्तान में सब कैश पे चलते हैं. और अब फर्दर कैश पे चलेंगे बिकॉज कल ही खबर आई है कि 25,000 रुपये की ट्रांजैक्शन पे टैक्स कटेगा स्टेट बैंक ने. क्योंकि अब बिल्कुल ही हमारा तो वही हाल है ना कि बस चूस लो, आवाम को देना कुछ नहीं है, इनसे लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ. तो क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, आमदनी हमारी कोई है ही नहीं, हम ना कुछ बनाते ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं पाकिस्तान में. हमारी बुक्स में लिखा है वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री. टमाटर हमारे इंडिया से आते हैं, चावल अभी सऊदी ने दिए हैं, और रशिया से वीट आती है, गंदम अफ़गानिस्तान से हमने ली गंदम, और हम अपनी बुक्स में एग्रीकल्चरल कंट्री हैं. एक वही प्रोडक्ट था, वो भी हम नहीं सही से बेच रहे. जो यूरोपियन मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट्स जाती थी बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी और चेक एंड बैलेंस, बहुत सी चीज़ें बैन हो गई हैं. और फिर अभी ये जो मसला हुआ था फ्रांस वाला मसला था, क्या था जिस पे वो नहीं, आई थिंक नहीं, इसराइल वाला नहीं था, फ्रांस वाला था. आई थिंक दे वर थ्रेटनिंग, द यूरोपियन यूनियन वाज थ्रेटनिंग कि आप लोगों ने जो भी किया सड़कों पे, ये जलाओ घेराओ और ये वो, एंड दिस इज़ लाइक दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट हैव्स नो प्लेस इन मॉडर्न वर्ल्ड. उन्होंने ये वाली बात बोली और हम फिर ये प्रोडक्ट्स बैन कर देंगे. तो भाई अब जहाँ पे यही चीज़ें चलेंगी, जलाओ घेराओ, तो फिर कहाँ काम का होगा वहाँ. तो ये बड़ा मसला है. और दूसरी बात ये कि ये कंपनीज खुद भी नहीं आना चाहती पाकिस्तान में. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे अब जैसे नेटफ्लिक्स क्यों नहीं आता पाकिस्तान में? वाई? बिकॉज यूट्यूब भी क्यों नहीं आता पाकिस्तान में? उसकी वजह ये है वो आ जाएंगे, ऑफिस बना लेंगे. कल को मैंने कोई ब्लास्फेमस कंटेंट डाल दिया या आपने इंडिया से डाल दिया ब्लास्फेमस कंटेंट, तो यहाँ से तो मौलवी हजरात निकलेंगे, यूट्यूब के ऑफिस को आग लगा देंगे. तो जहाँ आपको पता है कि आपकी दुकान को आग 100% लगनी है, तो आप कभी जाओगे ऐसी जगह. फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम हो इंडिया में, लेट्स नॉट अ गुड एग्जांपल बट लेट्स से इट फॉर द सेक ऑफ इट, और आपको पता है यार मैं जिस गांव में दुकान खोलने वाला हूँ वहाँ पे जो है ना हिंदुत्व राज है, और मतलब वो बिल्कुल जो है ना
गाँव सुरक्षित, और मतलब वो जिस तरह की वो जो है ना सिचुएशन, तो आप वहाँ कभी खोलोगे जहाँ आपको पता होगा यार ये कभी भी आके मुझे हर्ट कर सकते हैं। सो नेटफ्लिक्स का, अच्छा, सो यूट्यूब कभी इसलिए वजह से नहीं आता। नेटफ्लिक्स का भी एक रीज़न तो यही है कि कल को भाई उस पर तो हर किस्म का आता है ना। अब जैसे मसाया सीरीज़ आ गई थी लास्ट ईयर, जिसके बाद साला कोविड शुरू हो गया, तो वो अगर यहाँ होता ऑफिस और बोलते यार ये तो तुम दज्जाल की बातें करो, चलो जी ऑफिस जला दो। दूसरी चीज़ ये नेटफ्लिक्स इसलिए नहीं आता कि यहाँ पे कार्ड नहीं है लोगों के पास, बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकते आप। मैंने खान साहब से सवाल ही क्या किया था कि भाई फ्रीलांसर्स बच्चे भरे पड़े हैं, बैंक्स उनके अकाउंट ही नहीं खोलता कि भाई वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि फ्रीलांसिंग है क्या, इट्स नॉट ऑन देयर लिस्ट। मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, बस वही चार चीज़ें चल रही हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि पैसे क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो लोगों के पास कार्ड नहीं है, और नेटफ्लिक्स पे पेमेंट होती है कार्ड से। तो यहाँ पे कुल मिला के लाइक 24 करोड़ की आबादी है, बट लाइक लेस देन 1% पीपल हैव बैंक अकाउंट्स एंड कार्ड्स। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मगर लगता है ऐसे ही है। हम चूँकि शहर में रहते हैं, यहाँ मेरे पास भी कार्ड है, उसामा भाई के पास भी है, मिनहाज के पास भी है, सबके पास है, ठीक है। लगता है कि यार सबके पास होगा, मगर आप कराची से थोड़ा बाहर जाएं, लोगों के पास तो कैश ही नहीं है, तो कार्ड कहाँ से होगा। असल तो वो है आबादी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो कुछ भी नहीं है। गेट इट। और फिर हमारी पॉलिसीज़ हमारी हैं बहुत पुरानी। बैंकिंग पॉलिसी 1980s की चल रही है, स्टेट बैंक की। इसी तरह जो है दे डोंट अंडरस्टैंड। फिर हमारे यहाँ दूसरे भी बड़े मसले हैं, वो मसले हैं टेररिज्म फंडिंग के बड़े मसले हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, टेरर फंडिंग की वजह से, जिसकी वजह से NGOs खोलना बहुत मसला हो गया है। क्योंकि NGOs के थ्रू लोग क्या करते थे, पहले NGO बनाई कि जी हम थर में जो है ना हम वेल डिगिंग करते हैं फॉर वाटर, या हम जो है कहीं स्कूल बना रहे हैं, या हम कोई थैलेसीमिया का जी है ना सेंटर बना रहे हैं। ऊपर से वो फंडिंग आई, अब वो रॉ की फंडिंग या मोसाद की फंडिंग राउट हुई, लेट से हॉलैंड, बेल्जियम, वाइट वॉश हुई, वहाँ से आपने फंडिंग ली, आपने दिखाया जी देखें हमने इतनी एम्बुलेंसेस ली, हमने ये लिए, असल में आपने तालिबान को पकड़ा दी और उन्होंने बम फाड़े। तो सबसे बड़ा मसला तो यहाँ यही हुआ है। सो वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी वजह से क्रिप्टो भी जो है ना यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे इट्स नॉट एक्सेप्टेड। यू कांट माइन, यू कांट ट्रेड, यू कांट डिक्लेयर ऑन योर टैक्सेस। मैं तो बल्कि अपने टैक्स लॉयर से पूछ रहा था कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इस साल टैक्स में ये दिखा सकता हूँ क्रिप्टो की। कह रहे नहीं, यू कैन नॉट, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। तो भाई ऐसे जहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज़ होंगी 50-50 साल पुरानी, कौन सी कंपनी आएगी यहाँ पे? नोबडी वांट्स टू वर्क विद यू। ये चीज़ इन लोगों को समझ नहीं आती। ऊपर जो लोग बैठे हैं, आई स्वेयर टू गॉड, वही लोग हैं जो, यार मैं एक आपको वाक़या सुना ही देता हूँ। मैं बड़े अरसे से रोक के बैठा हूँ। आई मेट दिस रियली वंडरफुल गाय इन पाकिस्तानी गाय in England. He works for an insurance company. Now, there are two types of insurance companies. एक होती हैं जो आपकी मेरे लिए होती हैं, जी गाड़ी लग गई, हार्ट अटैक हो गया दादा अब्बू को, तो इंश्योरेंस कंपनी। एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो गवर्नमेंट्स को इंश्योर करती है। अब अगर पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जी हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं जिसकी वर्थ $2 बिलियन है, तो उसकी इंश्योरेंस भी तो चाहिए ना। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भी इंश्योरेंस थी ना, AIG की थी या क्या थी, वो फिर कंपनी डूब गई थी, राइट। तो वो फिर गवर्नमेंट को इंश्योरेंस देती हैं कि भाई अगर खुदा ना खासा धमाका हो गया, सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह। अब वो होती है फिर बिलियंस में, ठीक है। अगर $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है तो फिर उसकी इंश्योरेंस भी $500 मिलियन तो होगी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती ना कि हम ये पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, या फिर हम ये एक बहुत बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो ये कंपनीज बिड करती हैं। ये वाली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इसके नाम आपको भी नहीं पता होंगे, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। वी डोंट नो, क्योंकि ये सामने नहीं होती, दे आर नॉट कमर्शियल ना, दे फॉर गवर्नमेंट लेवल। तो वो बिड करती हैं। अब बिड कर ली तो उसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है ना, वो फिर रिक्वेजिशन देगी कि जी नहीं, एक सेकंड, मैं प्रोसीजर थोड़ा सा भूल रहा हूँ। सो अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हमने इनको इस कंपनी से इंश्योरेंस लेनी, लेट्स से AIG से इंश्योरेंस लेनी है जो कि है $500 मिलियन। सो जो मिनिस्ट्री है जिसका प्रोजेक्ट है वो रिक्वेजिशन भेजेगी स्टेट बैंक को
स्टेट बैंक का हेड ऑफिस है कराची में, मिनिस्ट्री है इस्लामाबाद में। सो उन्होंने रिक्वेजिशन भेजी कि जी ये $500 मिलियन है, ये प्रोजेक्ट है, इसकी इंश्योरेंस के लिए इस कंपनी को देने, तो स्टेट बैंक वो विड्रॉ मतलब उसको प्रोसेस में डाले। स्टेट बैंक से एक साहब वो रिक्वेजिशन का प्रिंट आउट लेके फिजिकली जहाज में बैठते हैं, एंड ही गोज टू इस्लामाबाद एंड ही गोज टू दैट ऑफिस टू आस्क कि ये आपने भेजा है। कैन यू फकिंग इमेजिन? ये होता है, ये प्रैक्टिस है। वो कहते जी हमने भेजा है, वो कहते हैं चले ठीक है जी साइन कर दें इस पर, ताकि पक्का पक्का हो गया कि हमें कहीं नाइजीरिया से नहीं आई हुई थी मेल, पक्का करने एक बंदा जहाज़ में बैठ के जाता है। क्योंकि भाई ये ऐसे ही है, इस मुल्क में 50s में जहाज़ में बैठ के चांद ढूंढते थे ईद का, तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है। आपको हंसी आएगी, आप कभी गवर्नमेंट के इनमें घुसो तो सही, इनमें बैठो तो सही, आप सर मारोगे कि अरे किस किस्म के लोग हमारे सर पे बैठे हैं और किस किस्म के इनके प्रोसीजर्स हैं। एनीवे, फिर वहाँ से रिक्वेजिशन हुई, उसके बाद अच्छा स्टेट बैंक इज़ नॉट डजंट अलाउ कि डायरेक्टली पैसे दे, तो उनको एक लोकल इंटरमीडिएरी चाहिए होता है जिसके थ्रू वो पैसे प्रोसेस होकर उस कंपनी में जाएंगे। तो फिर अखबार में ऐड दिया जाता है कि जी ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, इस कंपनी से इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो लोकल कंपनी जो है वो बिड करें जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा बने। ठीक है, फिर उसमें बिडिंग होती है, फिर उसमें लेट से आदम जी या न्यू जुबली जीत गई वो कि भाई ये अब ये पैसे इनके थ्रू प्रोसेस होंगे। So once they announce कि okay we're processing this through New Jubilee या NJI insurance whatever या State Life Insurance, जब ये डिसाइड हो जाता है, फिर जो टोटल 27 इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सबको लेटर जाता है कि आर यू ओके विद दिस ट्रांजैक्शन, हम इनके थ्रू करा रहे हैं। कैन यू इमेजिन ये प्रोसीजर आप देख रहे हैं कितना लंबा है। पहले एक आदमी इस्लामाबाद जाता है, फिर अप्रूव होता है, फिर लोकल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ट्रांजैक्शन होनी है, वो होता है, फिर 27 कंपनियों को लेटर जाता है और वो फिर कंपनी अपने अपने टाइम से रिप्लाई करती है, क्योंकि जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला दे आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई यू ऑन टाइम, देर लाइक हाँ ठीक है रखो कर लेंगे आराम से। जब वो 27 के 27 रिसीव हो जाते हैं उसके बाद पेमेंट होती है तब तक, और ये सारा प्रोसीजर हो रहा है 4 महीने में। ठीक है, 4 महीने लग रहे हैं और 4 महीने में वो कंपनी ऑलरेडी जो है इंश्योरेंस की गारंटी ले चुकी है। अगर उस 4 महीने के अंदर जिसमें अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है कि दे हैव वन द कॉन्ट्रैक्ट, उनकी अपनी फटी हुई है क्योंकि उनका $500 मिलियन लगा हुआ है। अगर खुदा ना खासा धमाका हो गया, दे डोंट हैव द पेपर वर्क टू क्लेम, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक ओके नहीं किया, वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। समझ रहे हैं? फिर मैंने उन साहब से पूछा कि यही चीज़ इंडिया में कितने दिन में होती है? उन्होंने बोला 1 दिन में, 1 दिन का प्रोसीजर है, बिकॉज ही वर्क्स विद दिस रीजन अफगानिस्तान और ये सारे इन्हीं हाई लेवल प्रोजेक्ट्स पे। कि आप देख रहे हैं फ़र्क कितना है। इंडिया में क्या होता है कि जी उन्होंने मुझे बताया था कि मिनिस्ट्री ही डिसाइड कर देती है और फिर वो डायरेक्ट ही हो जाता है। मिनिस्ट्री एडवाइस करती है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देता है, और उसके बाद तो कह रहा है कि लाइक हम 1 दिन के लिए भी अनइंश्योर्ड नहीं होते, पहले दिन से ही हमारे पास हाथ में चीज़ होती है। पाकिस्तान में 4 महीने कह रहे हैं हमारी फटी हुई होती है, और वॉलेटाइल मुल्क है, कुछ भी हो सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया खुदा ना खास्ता, कह रहे हैं हमारे तो 500 मिलियन गए, सड़क पे आ जाएंगे हम। तो भाई ये हम यहाँ बैठे हैं, प्रोसीजर्स का ये हाल है। बैंकर को जिससे डिजिटाइजेशन सीखनी है, डाक के ज़रिए जा रहा है फेडेक्स, वो साइन करके भेज रहा है। अबे भाई मैं साइन कर देता हूँ PDF में यूँ करके स्क्रीन पे, तो यार यहाँ कहाँ आएगा भाई पेपैल वेपैल, माफ़ी दे दो यार, कैश वाले मुल्क हैं। दूसरा आपने बोला, सॉरी लंबा चल रहा है, देयर इज़ नो क्लबिंग हेयर। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, देयर यूज्ड टू बी अलॉट। देखो हमारे यहाँ ना लोग सेलेक्टिव मेमोरी रखते हैं। हमारे लोग कहते हैं यार 60s में PIA वॉज द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, विच इट वॉज 88। भाई आपको पता है एमिरेट्स के जहाज़ का जो कोड है EK, वो EK क्यों है? बिकॉज द फर्स्ट फ्लाइट केम टू कराची फ्रॉम एमिरेट्स टू कराची, सो E फॉर एमिरेट्स, K फॉर कराची। उन्होंने लाइफ टाइम दे दिया हमें भाई, जहाज़ भी हमारा ही था, उस पर पेंट कर दिया था एमिरेट्स, पायलट भी हमारे थे, अभी उनकी डेथ हुई है। द फर्स्ट गाय who flew the first plane to Karachi, he just literally passed away, very nice pilot, बहुत अच्छा आदमी थे। गल्फ न्यूज़ पे पूरा उनका बहुत बड़ा आर्टिकल आया था। ही वॉज सेलिब्रेटेड बिकॉज एमिरेट्स उठाई उन्होंने यार, तो हम तो बनाने वाले दुनिया में। सो हमारी है सेलेक्टिव मेमोरी। हम कहते हैं यार 60s में PIA वॉज सो गुड कि जैकी कैनेडी की फेवरेट एयरलाइन PIA थी, because PIA was the first airline in the world to provide in-flight entertainment.
आज आप PIA के जहाज़ में बैठो तो कसीदा बुर्दा शरीफ चलती है, सफ़र की दुआ चलती है, और कुछ भी नहीं होता। वो चाइनीज़ बेचारे अपने आईपैड पे, चाइनीज़ बैठा सुन रहा है जी, कसीदा बुर्दा शरीफ चल रहा है बैक टू बैक, ठीक है ना। मज़हब उन पे भी घुसा दो ना, उन पे भी। एनीवे, सो वो इसलिए एयरलाइन नंबर 1 थी बिकॉज उसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के साथ साथ बेस्ट किस्म की शैम्पेन्स भी मिलती थी। वो हम पार्ट माइनस कर देते हैं, हम कहते हैं जी बेस्ट एयरलाइन थी, वो इसलिए थी कि भाई सब मिलता था। वो वाला पार्ट हम कन्वीनियंटली, बिकॉज हम हिपोक्रेट्स हैं ना, सेलेक्टिव मेमोरी हमारी। इसी तरह यार पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था 60s और 70s में, और यहाँ पे टूरिस्ट भी आते थे। वो टूरिस्ट इसलिए आते थे, आप फुटेज तो देखो, वो ऊँट वाला ऊँट चला रहा है और वो बिकिनी में 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। आप अगर कोई जो सुन रहा है स्टील टाउन में रहने वाला आपका कोई दोस्त यार होगा, उनसे पूछें अंदर रशियन लोग रहते थे। रशियंस ने बनाई थी ना स्टील मिल 50s और 60s में, तो 80s 90s तक तो रहते थे यहाँ रशियंस। वो किस तरह रहते थे? और ये फ्रेंच बीच किसके लिए बनी थी? उन्हीं के लिए तो बनी थी, जो टूरिस्ट आते थे वो तो खुला घूमते थे वहाँ पे। तो वो वाला पार्ट आप माइनस कर देते हैं। आप कुछ नहीं यार, अब तो कंप्यूटर का दौर है, बाप अब्बू से भी नहीं पूछना। 60 देख लें जी, लेबनन, ये मेट्रोपोल होटल जो है सदर में, एजाना मार्केट से पहले, वहाँ पे कैबरेज होते थे, क्लब्स होते थे। लेबनन की कौन सी डांसर वहाँ नहीं आई, ईरान की कौन सी डांसर वहाँ नहीं आई, अफ़गानिस्तान की कौन सी डांसर, पोस्टर्स होते थे, आज ये आएंगी और हुस्न का जमाल फैलाएंगी और ये वो। लोग जाते थे। माई फादर यूज़ टू गो एज वेल। पैसे वाले आदमी थे, इंजॉयस करते थे, भाई क्यों ना करें। सो भाई कल्चर हब था, तभी तो दुनिया आती थी। देयर वाज अ रीज़न, स्वीडिश सोशियोलॉजिस्ट सेड 60s में कि आई एम नॉट श्योर कि एट द एंड ऑफ द सेंचुरी कौन सा शहर आगे होगा, कराची, लंदन या न्यूयॉर्क। आज कराची का हाल देखो, लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, लीस्ट लिवेबल। टॉप 10 में आया माशाल्लाह, 144 में से 134 रैंक आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल। पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना आसान है, लोग हर के लिए निकलेंगे, अपने लिए नहीं निकलेंगे। बाढ़ में जाओ, अच्छा है मरे भी। बारिश अभी कहाँ, नूरियाबाद में बारिश हो रही थी, आपने वीडियो दिखाई, बस बारिश के बादल आ रहे हैं। अभी माँ बहन एक हो जाएगी इस शहर की, सब उल्टा हो जाएगा, देख लेना। अभी हर साल का यही। एनीवे, तो हम लोग कन्वीनियंटली वो वाला पार्ट काट देते हैं। अल्कोहल वॉज फ्रीली अवेलेबल, खुल्लम खुल्ला। एक चलो मैं नहीं, फील्ड भी नहीं बताता, हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका तो फैमिली बिजनेस था अल्कोहल, ठीक है ना। अब अगेन नथिंग टू बी प्राउड ऑफ एनीथिंग, भाई जिसका बिजनेस था खल्ली वल्ली। तो हम ना ये वाले पार्ट माइनस कर देते हैं। तो भाई इतनी खुशहाली थी, उसकी वजह ये थी दुनिया यहाँ आती थी घूमने फिरने, क्योंकि यहाँ पे 10 चीज़ें थी करने को। आज कौन फ्रेंड मेरा बता रहा था, उनके क्लाइंट हैं, ही लुक्स आफ्टर साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया फॉर अ कंपनी, आई एम नॉट गोना नेम। वो जब उनको कराची मीटिंग में आना होता है, 2 दिन और रमादा पे ठहरता है एयरपोर्ट के बराबर में, और वहीं से निकल जाता है। कह रहे मैं क्या करने हूँ यहाँ पे, क्या है यहाँ पे। लेकिन जब वही आदमी थाईलैंड जाता है मीटिंग में, बैंकॉक, ही स्टेज देयर फॉर अ वीक बिकॉज देयर सो मच टू डू फॉर हिम। भाई अंग्रेज को शाम को शराब चाहिए, सबको कमरे में नहीं चाहिए, उनको खुला बैठ के चाहिए, हवा भी आ रही हो, म्यूजिक भी चल रहा हो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे एक किस्म की वो है, मतलब एक ही तबका है, वो कुछ भी करना चाहे वो करता है और पूरा साल करता है डंके की चोट पे। लेकिन जो दूसरा तबका है, who wants to do these things, अभी देखो मेरे पास, अभी मेरा इंस्टा का इनबॉक्स भरा हुआ है जी, वो हुंजा में रेव पार्टी होगी, इस पर कोई बात करे। मैं क्या बात करूँ, बल्ले बल्ले, अच्छी बात है, करें पार्टी रेव। हाँ, किसी के घर में घुस के कर ली तो वो गलत बात है, मगर यार ठीक है, गंद वंद ना करें, ये ना करें, उन चीज़ों का ख्याल रखें। मगर देर आर सम पीपल हु वांट्स टू पार्टी। ज़रूरी है कि सब वही करे जो आप चाहते हैं? तो डिक्टेटरशिप हुई ना, तो फ्रीडम किस बात का, फ्रीडम किस बात का, अगर मैं नहीं कर सकता जो चीज़ें मैं करना चाहूँ। नहीं जी, कल्चर के खिलाफ है, ये खिलाफ है, कौन कह रहा है नंगा हो रहा हूँ भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आई लव लाइव म्यूज़िक, मुझे बहुत पसंद है लाइव म्यूज़िक। और मैं दुबई में भी, क्या मैं भाई शराब वराब नहीं पीता, ये बार्स वगैरह में मैं जाता था, जिंजर एल एक ड्रिंक आती है, हलाल होती है, आप पी सकते हैं, या रेड बुल लेके, और अपनी सिगरेट लेके मैं एक कोने में बैठ जाता था, लाइव बैंड प्ले कर रहे होते और मैं सुन रहा होता था, और मैं वो बहुत इन्जॉय करता था। नाचना गाना मुझे वैसे ही नहीं आता, मैं बस कोने में बैठ के, बिकॉज मुझे पसंद है। अब वो उस वक्त मेरे पास पैसे भी थोड़े होते थे, तो लिमिटेड मीन्स में। अब मेरे पास थोड़े ज़्यादा हैं, और टाइम भी है, गाड़ी भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, मगर कुछ है ही नहीं। रोज़ाना रात 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आई स्लीप लेट, मेरे पास कुछ करने को नहीं है।
7 hours आई हैव नथिंग टू डू. मैं मुबीन के कैफ़े में कितनी बार बैठूंगा. अब ये भी अजीब बात है ना. देखो, आप सारा दिन जिनके साथ होते हो फिर शाम में भी उनके साथ, मतलब वो फिर आपका एक्सपेंशन कैसे होगा जहन का, जब व्हेन यू डोंट मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड यू मीट डिफरेंट पीपल एट द क्लब्स, यू मीट डिफरेंट पीपल एट बार्स. सोशल हब्स होते हैं ना ये. रेस्टोरेंट में तो सब अपने अपने टेबल पे अपना अपना स्टेक लेके यूँ निकल जाते हैं, सही है ना. और अल्कोहल डज इट लेट्स यू लूज एंड इट मेक्स यू फ्रेंडली. इसीलिए इंडिया की स्टैंड अप कॉमेडी क्यों आ गया. लोग पी के बैठे हुए होते हैं, दे लेट लूज होते हैं, वो इन्जॉय करते हैं. यहाँ तो सारे यूँ करके चाय पी के लड़ बैठे होते, तुमने ये क्यों बोला, तुमने ये क्यों बोला. स्टैंड अप कॉमेडी चढ़ी हुई है ना इस पे, है ही नहीं यहाँ पे. क्या यहाँ पे फनी लोग नहीं है. एक से एक कॉमेडियन बैठे हैं यहाँ पे. आपने भी नहीं देखे अगर, वो आप यहाँ पे कराची में तो खैर बहुत हैं, मगर क्या ये भी नहीं बोलो वो तो बंद कमरों में करते हैं. वही सेम लोग आते हैं, सेम फेसेस आए हुए होते हैं हर शो में, वही देखते हैं, वही चले जाते हैं, क्योंकि यू कांट ट्रस्ट. तो ऐसे माहौल में घुटन नहीं होगी तो क्या होगा. तो मैं तो अब इतना बड़ा शहर है कराची, 7.5 सिंगापुर आ जाए, इतना बड़ा है, एंड नॉट वन प्लेस ऑफर्स लाइव म्यूजिक, नॉट वन. हाँ वो अलग है, लौंडे गिटार लेके कहीं बैठ गए और खुद ही बजा लिया, वो नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सेटअप, ड्रम सेट लगा हुआ है, गिटार प्लग इन हुए में, ट्यून हुए में, सब कुछ है, और लोग बैठे हैं. ज़ीरो प्लेस. दूसरे तबके को जाओ, उनको तो एंटरटेनमेंट लगी हुई है, हर गली मोहल्ले में लगी हुई है, वो कर लेते हैं. उनकी दूसरी एंटरटेनमेंट भी लगी है, काफ़ी वीडियोस भी हैं आजकल, तो वो सब कर रहे हैं. वो दोज़ख में नहीं जा रहे, हम दोज़ख में जा रहे हैं. सो मैन क्या है, मतलब इट्स अ बोरिंग लाइफ इन पाकिस्तान. हाँ अगर आपके पास बहुत पैसा है तो यहाँ भी दुबई है. लोगों ने अपने प्राइवेट क्लब्स बनाए हुए घरों के नीचे. यहाँ पे इतने बंगलोज हैं, उसके बेसमेंट में पूरा क्लब का सेटअप है. यू वोंट इवन बिलीव कि वो पाकिस्तान है. रमज़ानों में पार्टियाँ हो रही थी. आई फॉलो सम पीपल ऑन इंस्टाग्राम, स्टोरीज में देख रहा था, रमज़ानों में पार्टियाँ हो रही थी. लाइक दे डोंट इवन केयर. मतलब वो फिर लेवल ही अलग है ना. मैं ये भी नहीं भाई, एक्सट्रीमिज़म हर किस्म का ख़राब है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. इतना भी नहीं हो यार, थोड़ा सा तो आपको कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए. मगर ये कि नहीं जी बिल्कुल ही बंद कर दो और बिल्कुल यू आर नॉट अलाउड टू हैव फन. यहाँ पे वो लोग बेचारे बीचेस में जाते हैं, आए दिन वो वीडियोस आ रही होती हैं, छापा मार रही है पुलिस, इनसे मोबाइल चोर पकड़े नहीं जाते जो कैमरे पे आ रहे होते हैं. कितनी सीसीटीवी फुटेज पे आता है, वो पकड़े नहीं जाते. पार्टियों पे ये फ़ौरन आ जाते हैं. हाँ ठीक है, जहाँ हार्ड ड्रग्स हो रही हैं वहाँ पे आप ज़रूर करें, मगर जहाँ पीपल आर गैदर टू हैव फन, मतलब हम दिस कंट्री इज़ एंटी फन. यू कैन नॉट हैव फन. किसी को कत्ल करना है, मारना है, मुरना है, जुल्म करना है, और अगर पैसा है गो फॉर इट. कोई टच नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, जो करना है करो, ठीक है. इफ़ यू वांट टू हैव फन अपनी एक कैपेसिटी में और अपने ही जोन में, आई एम नॉट इवन टॉकिंग के लिए जी F9 पार्क में रेव करा दी, नहीं, अपने ही घर में फ़ौरन पुलिस आ जाएगी. यू कैन नॉट हैव फन. दिस कंट्री इज़ वेरी एंटी फन. समझ रहे हैं आप मेरी बात. ये मसला है, तो फन अलाउ नहीं है. बेनिफिट ऑफ लोकेशन जो आपने बात बोली, एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज़ लोकेटेड एट द वेरी 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 गुड प्लेस. सिल्क रूट भी यहीं से गुजरता है और वीपैक भी जो चल रहा है. बट वही वाली बात है, हमारे पॉलिटिशियंस अभी हमने देखा लड़ रहे थे परसों भी, बिकॉज यार उनका कोई इंडिया को पता है एज ये है कि उनका स्ट्रक्चर सही है, बिजनेस स्ट्रक्चर, आईटी स्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स वगैरह. और इंडिया के जो बिजनेसमैन है ना, दे हैव लिफ्टेड द कंट्री. अब जैसे मैं कल, वो मुझे किसी ने बताया था कि टाटा हैज़ सरपास्ड चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स. अंबानी एंड टाटा, नहीं नॉट टाटा, सॉरी, अंबानी एंड मैं ये ज़रा इमेज दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ आपको. India's industrial moguls surpassed China's tech titans. So Mukesh Ambani and Gautam Adani has surpassed estimated net worth of billions of dollars against their Chinese counterpart. मतलब जैक मा से भी ऊपर निकल गए. Why? Because वो इंडस्ट्री लगाते हैं, ग्रो करते हैं, फ्री इंटरनेट, जियो का फ्री इंटरनेट बांट के पूरी इंडिया को इनेबल करते हैं. हमारे जो बिलियनियर्स हैं, हाउसिंग स्कीम बना लो या शुगर माफिया बन जाओ, कोई तीसरा काम नहीं है. कोई टेक्नोलॉजी पे कोई जोर नहीं, क्योंकि ख़ुद भी जाहिल हैं, ख़ुद भी बस 2 नंबरियाँ करके ऊपर आए. सो वी डोंट हैव एनी बिलियनियर इन पाकिस्तान हु यू कैन लुक अप टू एंड सी कि यार मेरा बच्चा ऐसा बने, क्योंकि सब चोर हैं, सब टैक्स चोर हैं, सब 2 नंबरी से ऊपर बने. होंगे कुछ एग्जाम्पल्स, मे बी आई एम नॉट थिंकिंग इट थ्रू, बट 98%
2 नंबर है। मैं के ऑफिस गया, फेमस फॉर अगर मैं बताऊंगा ना कि वो क्या है तो वो फिर बड़ा आराम से हाईलाइट हो जाएगा। लेट्स लाइक समबडी हु डिड अ स्कैम इन द हार्ट ऑफ कराची फॉर बिलियंस एंड बिलियंस। उनके मैं ऑफिस गया, उनके एम्प्लॉयज़ जी ज़ोर से नमाज़ पढ़ रहे हैं बीच में, ऑफिस के अंदर एक प्रेयर एरिया होता है, नहीं जी बीच हॉल में। मैंने बोला यार इनको पता नहीं है, यहाँ तो ज़ोर से नमाज़ पढ़े, इनको नहीं पता इनके बॉस ने क्या क्या गंद की हुई है यहाँ पे, बस क्या जी अपनी नौकरी लगी हुई है खल्ली वल्ली से। एनीवे, तो हमारे यहाँ ना वो बिलियनर्स ने भी कोई वो करते हैं, दस्तरखान चलाते हैं यहाँ पे बिलियनर्स। दे डोंट ओपन अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से लोग कोई स्किल सीखें, ना ही वो कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, क्योंकि वो इमेज सेल करता है कि जी गरीबों का ख्याल करते हैं। अबे गरीब को स्किल दो ताकि तेरे दस्तरखान से तो उठे, वो अपना दस्तरखान लगाए, नहीं, यहाँ पे ये करते हैं बिलियनर्स। सो इंडिया को ना ये एज है कि बिलियनर्स ने, टाटा हो गया, अंबानी हो गया, इन्होंने खड़ा किया इंडिया को। So unfortunately we don't have that in Pakistan. So जब लोग ऐसे होंगे, जब आपके रूलिंग एलिट जिसमें आपकी ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ गए, ब्यूरोक्रेसी भी आ गई, पॉलिटिशियंस भी आ गए, जब वही अजीब से सिस्टम से निकलें तो रिजल्ट भी फिर अजीब सा ही होगा। फिर आपकी भाई वो कहते हैं ना, आई ऑलवेज से इफ़ यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ फेरारी, मगर बंदर ने बनानी है तो बंदर फेरारी नहीं बनाएगा, कि वो साइलेंसर लेके दीवार के पीछे चला जाएगा और उसका आपको पता है क्या करेगा। सो हम लोग वो बंदर हैं जिसके हाथ में फेरारी है, पूरे टूल्स हैं फेरारी के, बस हम बना नहीं पा रहे, हम बस अब साइलेंसर लेके कोई वहाँ भाग रहे, कोई साइड मिरर लेके वहाँ भाग रहे। दैट्स द थिंग। सो आई होप आई आंसर्ड योर ईमेल एंड थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी ईमेल थी, आई रियली एंजॉयड, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम अ लेडी इन इंडिया। हेलो सर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई वांट टू आस्क अ जनरल क्वेश्चन। हमारे आसपास जो गंदगी होती है, लाइक गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स और आउटसाइड आवर हाउसेस, उसका हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट एंड इट कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। वेटिंग फॉर योर आंसर। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, माहौल जितना अच्छा हो इंसान उतना अच्छा फील करता है। लाइक यू कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल कि अगर आपका घर का कमरा जहाँ पे आप सोते हैं या रहते हैं, अगर वो बिल्कुल साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो, खुशबूदार हो, सो यू फील बेटर। लेकिन अगर वो गंदा हो, कपड़े भी फैले हुए हों और डस्टिंग भी नहीं हुई हो, पैर में सब आ रहा हो, मिट्टी मिट्टी फील हो रहा हो, सो यू विल फील बैड। सो नेचुरली इसका फ़र्क असर तो पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। इफ़ यू डोंट फील गुड, यू डोंट फील गुड। तो माहौल भी जो है ऑन अ ग्रेटर लेवल, ऑन अ ग्रेटर सेंस ऑफ द वर्ड, बिल्कुल इसका असर पड़ता है। जब आप घूमने फिरने किसी वेस्टर्न कंट्री या इवन मिडल ईस्ट में जाएं, व्हेन यू एक्सपीरियंस साफ़ सुथरी सड़कें, ग्रीनरी आसपास, या चलो इस्लामाबाद चले जाएं इस्लामाबाद के सर्टन पार्ट्स में, यू फील गुड, नेचर अच्छा लगता है आपको, और साफ़ सफाई जो है आपको आँखों को भाती है। क्योंकि हम वो कहते हैं ना, वी आर व्हाट वी सी, व्हाट वी एक्सपीरियंस। तो हम जो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे वही। अब आप अगर चारों तरफ गंदगी देखें और वो गटर भी बह रहा है और कचरा भी है, तो इट्स एन इनकन्वीनियंस और नज़रों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसका मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। मैंने एक फैक्ट एक सुना था एक टीवी शो में, उसमें था कि इफ़ यूर सर्व्ड द सेम डिश, मतलब एक बिरयानी का पॉट है और वो ही पॉट से आपको मैंने 2 प्लेट्स में अलग अलग करके दिया, एक वाइट कलर की प्लेट में और एक ब्लैक कलर की प्लेट में, तो जो वाइट वाली है इट विल टेस्ट बेटर, और ब्लैक वाली जो है उसका टेस्टिंग थोड़ा सा कम होगा। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है बिकॉज योर आइज कैन सी द कलर ऑफ द प्लेट एंड वाइट इज़ अ वेरी फ्रेंडली कलर। ठीक है, तो लाइक हम जैसे हम क्या करते हैं हम ज़िंदगी में, वाइट अच्छा और ब्लैक बुरा, नॉट इन टर्म्स ऑफ कलर ऑफ द स्किन, मगर वैसे येन एंड यांग। ठीक है ना, वाइट इज़ पॉजिटिव, ब्लैक इज़ नेगेटिव। तो वी आर कंडीशनड टू बिलीव वाइट इज़ गुड एंड ब्लैक इज़ नॉट सो गुड। तो हम जो नज़रों से देख रहे हैं ना, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव अफर्मेशन आ रही है कि ओ इट्स अ वाइट प्लेट सो इट मस्ट बी गुड, इट मस्ट बी क्लीन वगैरह वगैरह। सो दैट अफर्मेशन इज़ मेकिंग इट टेस्ट इवन बेटर एज अपोज टू द बिरयानी फ्रॉम द ब्लैक प्लेट। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन बात है। इसी तरह एक और चीज़ थी कि चाय जो है जिस भी आप फ्लास्क में पी रहे हैं, उसका सर्कमफ्रेंस जितना कम से कम होगा उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। उसकी वजह ये है कि वो जितना कंप्रेस्ड होगा उसका एरिया, सरफेस एरिया, उसका जो स्टीम है
इट विल स्टे कॉन्सेंट्रेटेड एंड मेक इट टेस्ट इवन बेटर. अब इसकी मिसाल ये है कि जब आप कड़क चाय पीते हो होटल की छोटे ग्लास में, बहुत मज़े की लगती है, मगर वही चाय अगर आप बड़े से प्याले में पिएं या कप में पिएं, जैसे होटल रेस्टोरेंट्स में होते हैं, रेस्टोरेंट्स की चाय अच्छी नहीं होती, ढाबे की अच्छी होती है. तो उसकी बहुत बड़ी वजह उसके छोटे साइज़ का कप है. बट खैर दैट्स नॉट द पॉइंट हेयर. तो अगर हमारे देखने से बिरयानी का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो हमारी सड़क को देखने से कितना हमारे मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा. या अगर हम अच्छी जगह पे जाएं, अच्छी आबो हवा, वो कहते हैं ना अच्छी हवा जो है वो आपको जहन को फ्रेश करती है. वो डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि सुबह सुबह वॉक करें? बिकॉज सुबह वाली हवा पोल्यूशन फ्री होती है और साफ़ सुथरी होती है, और आपके ज़रा ऑक्सीजन लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, आपके ऑर्गन ज़रा तरोताज़ा हो जाते हैं. तो नेचुरली अगर आपकी बॉडी पे फिज़िकली इम्पैक्ट कर रही है अच्छी हवा, और बुरी हवा बुरा कर रही है, जैसे कि दिल्ली में हर साल हो जाता है स्मॉग के टाइम पे लोग ऑक्सीजन लगा के घूमते हैं. सो नेचुरली जब वो फिज़िकली कर रही है तो मेंटली भी होगा उसका कोई ना कोई असर. सही बात है ना? तो बिल्कुल इसका बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. और साफ़ सफाई होनी चाहिए. इस पे तो मैं इतने सालों से बात कर रहा हूँ. सैडली आई थिंक इट्स अ वेरी साउथ एशियन प्रॉब्लम. हम लोग ना सफाई पसंद लोग नहीं हैं. पहले मैं समझता था इसकी वजह गुर्बत है, कि जहाँ लोग गरीब होते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट भी गरीब होगी, फिर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो साफ़ सफाई कैसे होगी? नहीं, इट हैज़ टू डू विद द पीपल. और ये मैंने एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू इराक. अब इराक इज़ अ वेरी वेरी पुअर कंट्री है, तो बहुत ऑयल रिच, लोग गरीब हैं. और पिछले 40 साल से वॉर्स में ही है. पहले ईरान इराक वॉर हुई 79 से 89, उसके बाद गल्फ़ वॉर हुई, ठीक है ना. उसके बाद फिर ये 9/11 के बाद ये घुस गए 2003 से, अब आईसिस है. वो 40 साल से वॉर में. बट व्हेन आई वेंट टू करबला एंड नजफ एंड बगदाद, दे वर सुपर क्लीन. बहुत सफाई थी वहाँ. और वहाँ मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि यार गुर्बत की वजह से गंदगी नहीं होती. यहाँ के जो अमीर एरियाज़ हैं, कराची की अगर मैं बात करूँ, वो भी गंदे होते हैं. सो इट हैज़ नथिंग टू, वो तो सफाई करवा सकते हैं ना पैसे दे के, या इफ़ दे पेइंग हायर टैक्सेस तो वहाँ तो हो सकती ना साफ़ सफाई, लेकिन वहाँ भी नहीं होती. इट हैज़ टू डू विद द पीपल. लोग यहाँ पे नम है, हमें गंदगी पसंद है. आई थिंक हमारे ना काम में भी सफाई नहीं है. आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू टर्की फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं जब वहाँ शेव करवाने गया तो मुझे नहीं पता था कि वो जो उस्तरा होता है उसकी कितनी सफाई की जाती है. यहाँ तो बस ये निकाला पुराना वाला और नया वाला डाला और शुरू हो गया. उसने भाई उसके ऊपर पहले स्प्रे किया उस्तरे के ऊपर, फिर लाइटर से जलाया, उसमें आग लगी, फिर दूसरे स्प्रे से उसको बुझाया, पूरा एंटीसेप्टिक कर दिया उसको, और फिर लगाया. वो बहुत, टर्किश लोग बहुत सफाई पसंद है, दे लव क्लिनलीनेस, ठीक है ना. और सिंगापुर तो ले बाप है ना पूरी दुनिया का. इसी तरह हाँ, एक और मिसाल, गरीब मुल्क की हम बात कर रहे हैं, रवांडा में. रवांडा वॉज अ वेरी पुअर कंट्री अप अंटिल द 90s, सो मच सो कि वहाँ पे इतनी एथनिक वॉर्स और सिविल वॉर्स हुई हैं. एक बहुत अच्छी मूवी है डॉन शेडेल की, इट्स कॉल्ड होटल रवांडा. इट्स अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ होटल मैनेजर जिसने यूएन के और के लोग और टूरिस्ट को अपने होटल में पनाह दी थी, और वो जो रेबेल्स थे वो उनको मारना चाहते थे. ब्यूटीफुल मूवी, ट्रू स्टोरी, राइट. दिस हैपेंड इन 1993 ये वाक़या, और 96 में 97 में मूवी आ गई थी, ठीक है. फ्रॉम 93 टू 2021 इस वक्त दुनिया का सबसे साफ़ सुथरा मुल्क सिंगापुर है. नंबर 2 पे किगाली है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा. सेंट्रल अफ्रीका में मुल्क है वो, और वैसे गरीब मुल्क है, मगर वो उनको ऑब्सेशन है सफाई से. तो गुर्बत नहीं होती वजह गंदगी की, माइंडसेट होता है. साउथ एशिया अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट गंदगी पसंद है, हम सफाई पसंद लोग ही नहीं हैं. एंड आई थिंक हम शायद कभी साफ़ हो भी नहीं सकते. इसकी एक और मिसाल वो मेरे फ्रेंड डॉक्टर सोलंकी ने एक बताई थी. उन्होंने, नहीं सॉरी नॉट हिम, जावेद चौधरी के कॉलम, एक कॉलमिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनके कॉलम में उन्होंने ही रेफरेंस्ड अ बुक, मुझे उसका नाम नहीं याद. देयर वाज अ फ्रेंच राइटर हु वाज ट्रैवलर एंड राइटर. सो ही केम टू इंडिया इन द 1850s एंड ही वेंट टू लाहौर, मुल्तान, दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. एंड ही समराइज्ड कि यहाँ के लोग जो हैं नालियों के ऊपर बैठ के खाने की चीज़ें बेच रहे हैं, और बाज़ार बेतरतीब हैं. लाइक देयर इज़ नो ऑर्डर,
टेढ़े मेढ़े बाजार हैं, किसी की दुकान यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है। यही चीज़ आप देखते हो हमारे यहाँ पार्किंग में भी, देयर इज़ नो ऑर्डर। गाड़ियाँ जिसका जैसे दिल करा वो आ गया, जिसका जैसे दिल करा बाइक खड़ी कर दी। हमारे उसमें ऑर्डर नहीं है, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो उसमें बोला नालियों के ऊपर खाना बेच रहे हैं, और जहाँ खाना पक रहा है उसके बराबर में चमड़ा यानी लेदर टैनिंग हो रही है, मतलब केमिकल्स का काम हो रहा है। दिस इज़ सो अनहाइजीनिक। वो 1850s में कह रहा था कि दिस इज़ अनहाइजीनिक, हम 2021 में भी यही कर रहे हैं। बहादुराबाद में है भाई, समोसे भी वहीं तल रहे हैं, दुपट्टा भी वहीं रंग रहा है, वो केमिकल सारा उड़ के उसमें नहीं आ रहा होगा, जहर। सो बेतरतीब बाज़ार, नालियों के ऊपर बैठ के खाने पीने की चीज़ें बेचना, और ये लेदर टैनिंग और ये इस तरह की चीज़ें। तो ये अगर हम 200 साल में तब नहीं सीख सके तो आगे भी नहीं सीख सकेंगे, और ये हमेशा से ऐसे ही था। आई गेस सो, आई एम नॉट श्योर हाउ मुगल्स हैव डॉक्यूमेंटेड दिस, या उनके उसमें निज़ाम क्या था। भावलपुर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान, इट्स अ रॉयल सिटी, इट्स सुपर क्लीन, super clean. I think it has to do with the guy who was ruling, और वो maybe he was very particular about it, और वो tradition उनमें है क्योंकि उन्होंने बचपन से देखी ना सफाई, so they make sure. यहाँ पे unfortunately ऐसा सीन नहीं। कराची used to be super clean. There are pictures in the अब खैर प्लास्टिक यूज़ भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, quadruple नहीं 10 times हो गया है। बट yeah, it's about the people. लोग ऐसे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हुकूमत गरीब है या मुल्क गरीब है या लोग गरीब हैं। इट्स अबाउट द पीपल। लोग गंदे हैं सैडली, जो खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, ऐसे हम लोग। सो या इट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ। चले जी, लास्ट ईमेल ऑफ द डे। मेरा सबवे बहुत देर से आया हुआ, आई एम सुपर हंग्री राइट नाउ। दिस इज़ फ्रॉम अ लेडी, आई अज्यूम। हेलो जुनेद सर, हाउ आर यू? आई होप यू आर ग्रेट। हाँ सर बोला तो लड़की है। My name is ABC. I'm from your neighboring country. I wrote this mail on behalf of my friend problem who live in your country. अच्छा, यहाँ का मसला है, आई वहाँ से। His age is 21 and he is madly in love. देखा, मसला उन्होंने भी यहाँ से यही वाला उठाया। मैं यही चीज़, ये आपने नोटिस किया पिछले 3 एपिसोड से मेरी एनर्जी भी पॉजिटिव है और वीडियो कॉल मतलब कंटेंट क्वालिटी भी अच्छी है, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक। उसकी वजह मैंने प्यार मोहब्बत शादी वादी वाले थोड़े से साइड पे किए हुए, क्योंकि यार उससे बहुत मोनोटनस हो जाता है, बहुत टॉक्सिक हो जाता है, मैं भी डिप्रेस हो जाता हूँ। तो ये आई एम नॉट इनवैलिडेटिंग लोगों के जो मसले हैं, लेकिन लोगों को और भी चीज़ें सुननी है ना, खाली शादी तो नहीं सुननी ना। मगर ये आ गया प्यार मोहब्बत लेके, 21 साल का, ही इज़ मैडली इन लव विद समवन who is 26 or 27 years. They are in relationship for a year. My friend met her in tuition. वो उसको बायो मैथ पढ़ाती थी और वहाँ से वो दोनों एक दूसरे को मिले। वो लड़की अभी टीचर है और मेरे फ्रेंड जॉब करता है नाइट शिफ्ट में। मेरे फ्रेंड के घर में उसकी मदर को पता है और वो रेडी नहीं होगी कभी, ऐसे वो बोली उसको। अच्छा, फुल इंग्लिश इंडियन स्टाइल में है ना। कमिंग टू द प्रॉब्लम, वो अब उसे मजाक मजाक में कॉस्टली चीज़ों की डिमांड करती है, विच आर मोस्टली ब्रांडेड एंड शी लाइक ब्रांडेड स्टफ। बना रही है और क्या। अब कुछ अराउंड 2-3 मंथ से वो हर बात पे लड़ाई कर रही है डेली। वो मेरे फ्रेंड को शादी के लिए इंसिस्ट कर रही है एंड शी नोज ही इज़ नॉट स्टेबल करंटली। माई फ्रेंड आस्क हर टू वेट फॉर अंटिल ही गेट्स फाइनेंशियली स्टेबल और दे बोथ गेट मैरिड ऑन पेपर। तो जेब में पैसे नहीं होते, प्यार बुरा होता है। फिर कहते तू वेट कर, मैं आ रहा हूँ। मैं, अबे तू पहले रेडी हो फिर इधर आ। पहले ये करते फिर कहते अच्छा वर्ल्ड कप में आ गए, अब मैं ज़रा नेट प्रैक्टिस कर लूँ। पहले कमाना है पैसा, फिर ये शौक पालने हैं। अब वो ब्रांडेड चीज़ें मांग रही है तो जाहिर है। एनीवे, माई फ्रेंड आस्क हर टू वेट, हाँ ओके, ऑन पेपर बट शी इज़ नॉट रेडी। अच्छा, कह रहा है पेपर पे शादी कर लो, वो नहीं मान रही। सही है, वो भी सही है अपनी जगह। माई फ्रेंड इज़ मैडली इन लव विद हर एंड ही इज़ डिस्टर्ब विद हर बिहेवियर। ही हैज़ नो आइडिया what went wrong. He thinks she is getting infuriated और हर फ्रेंड इज़ मैनिपुलेटिंग। वो बोलते हैं तुम टाइम पास कर रहे हो, तुमको तो कोई भी मिल जाएगी, तुमको अगर मैं वेट करती हूँ तो मेरी एज हो जाएगी और तुमको तो कोई भी मिल जाएगी। एंड अबे क्या, एक ही चीज़ 4 बार लिखी है। एंड ही इज़ नॉट रेडी टू लीव हर। टॉपिकल बोली मैं नहीं, अच्छा टॉपिकल बोली मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, मैंने वादा किया है। सॉरी फॉर लॉन्ग ईमेल, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्राइजेस लिखा है। आई लव योर वीडियोस, थैंक यू। आई टोटली रिस्पेक्ट आपने ईमेल लिखी एंड ऑल।
ये बिला वजह का मसला है, मुझे नहीं समझ आते यार ये दीज आर वेरी नॉन सीरियस इश्यूज़। प्यार मोहब्बत यहाँ पे सबको हो जाती है, काम धंधा लोगों को है नहीं, पैसे हैं नहीं भाई, चीज़ें प्यार से पेट नहीं भरता भाई, उसको ब्रांडेड स्टफ़ चाहिए। अगर उसको शौक़ है ब्रांड्स का तो है, राइटफुली सो, वो तो मांगेगी। कुछ होती हैं भाई, अब आई डोंट नो द लेडी, लेकिन कुछ होती हैं उन्होंने ऐसे ही 4 पाले होते हैं, ठीक है। ऐसी लड़कियां भी होती हैं, खाली लड़के नहीं होते, उन्होंने भी पाले हुए होते हैं कि जी बैग यहाँ से आ रहा है, अंगूठी वहाँ से आ रही है, जूते वहाँ से, कपड़े वहाँ से, ये भी सीन होता है। आई एम नॉट श्योर इस केस में क्या है, बट उनका पॉइंट बिल्कुल सही है। वो 27 की 21, अबे 21 का होके तूने एक तो आ गया और तुझे मिली भी 27 वाली, अजीब। खैर एज का वो नहीं है, लेकिन भाई खुद तो रेडी हो ना, एज में कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं who married with someone who was older than them, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ये कि खुद तू 21 पे ही शुरू हो गया और उसको 27 पे रोका हुआ कि अभी तू रुक, मैं ट्रेन लेकर आ रहा हूँ 25-26 तक, जब मैं थोड़े बहुत पैसे होंगे फिर करूँगा। अबे वो 32 की पहुँच जाएगी, तेरी माँ को अभी समझ नहीं आ रही, 32 वाली कैसे समझ आएगी। फिर ख़वातीन को ये भी कंसर्न होता है कि भाई माँ बनना है और उसकी एक लिमिटेड टाइम होता है, समझ रहे हो। उनकी बॉडी में हर वक्त का नहीं होता कि टोकन डाला और आ गया बच्चा, लिमिटेड टाइम होता है। उनको ये भी वैलिड कंसर्न होता है कि यार तू 32 पे आके तू बोलेगा कि यार अब मुझे समझ नहीं आ रही तू, और ये करते हैं लौंडे हरकतें कि यार अब तुम मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कोई और मिल गई। अब वो 32 की है, नाउ शी इज़ आउट ऑफ द मार्केट। कहना नहीं चाहिए, मुझे एक खातून ने मना भी किया था ईमेल में, आप इस तरह ना किया करें, ना कहा करें, मगर ये हकीकत है भाई हमारी सोसाइटी की, नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। कहते हैं जी एक्सपायर्ड है, मतलब बहुत गंदे गंदे अल्फाज यूज़ करते हैं, सॉरी टू से, बट हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी ऐसी, हम क्या कर सकते हैं। तो उसका कंसर्न लड़की का अपनी जगह ठीक है। ब्रांडेड चीज़ें मांगने वाला, आई डोंट नो हर, मे बी शी लव्स यू टू द पॉइंट कि यार यही मुझे ला के दे। मगर ये गलत है कि भाई जब पता है अगला कमा ही नहीं रहा इतना, तो उसको इतना बोझ क्यों डालना। तो ये तो ज़रा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये चूना लगाने वाली बात हो गई थोड़ी सी, मेरे ओपिनियन में। बहुत लड़कियां करती हैं ऐसे भाई, आई डोंट नो, इनका मुझे नहीं पता। मगर एक चीज़ आपके लिए, आप खुद रेडी नहीं हो तो आपको क्यों ज़रूरत है भाई ऐसे शौक़ पालने की, जब वो आप उन शौक़ को पूरा ही नहीं कर सकते। तो पहले खुद स्टेबल हो जाओ, फिर प्यार मोहब्बत में पड़ना। पूरी ज़िंदगी पढ़िए प्यार मोहब्बत के लिए, काम धंधे के लिए ना ये 20s ही होते हैं। जो इसने अपना 20s संभाल लिया उसकी लाइफ समझ जाती है। जो 20s में लग गए ना आशिकी मुश्की में, अभी हमारा टी बॉय, तीसरा टी बॉय छोड़ के गया है, इससे पहले वाला भी और उससे पहले वाला भी, इन तीनों का एक ही मसला, मोबाइल। ये भाई काम, खैर ये वाला तो खैर बहुत मेहनती था, बहुत काम भी करता था, मगर बच्चीबाजी, सेटिंगों में लगे हुए हैं और बस चैट कर रहे हैं, पूरी पूरी रात सो नहीं रहे, सुबह टाइम पे नहीं आ रहे, ये वो। काम उसका सही था, बस ये कि टाइम का इशू था थोड़ा सा यहाँ से। इससे जो पिछले वाला था यार, उसको अगर आपने 4 चीज़ें मंगानी है ना, सिस्टम एरर, समझ ही नहीं आ रहा, बोल्ड हो गया, नहीं ला सकता, चलो लिख के दे दिया। एक बार उससे मंगाया कि यार ये चिकन चटनी रोल ले आओ, ठीक है, 40 रुपए की चटनी ले आया। भाई खाना खाना है हमने, चटनी थोड़ी पीनी है, समझ रहे हो। ये हाल था भाई, मेंटल लेवल था ही नहीं। अब मसला ये था, वो थोड़ा सा एज में भी ज़्यादा था। मैं सोचता था यार इसको कोई भी नहीं रखेगा, और इतने पैसों में तो कोई भी नहीं रखेगा इसको। आई यूज्ड टू पे हिम अलॉट, मतलब जो मिनिमम वेज है ना हमारे मुल्क की, मैं हमेशा वही देता हूँ भाई। मैं ये इलीगल काम नहीं करता, और दिल भी नहीं मानता यार। लोग तो 8-8 हज़ार में रगड़ते हैं लोगों को भाई, मैं उसको अच्छे पैसे देता था। वो जी क्या, कोई भी ओकेजन आया, ही वॉज क्रिश्चियन, खैर उस पर कोई वो नहीं, अगर कोई भी ओकेजन आया, सस्ती वाली शराब पी, 6 दिन सो रहा है, 6 दिन नहीं आ रहा, सो रहा है, आ ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, चिकन चटनी रोल मंगाना हो नहीं समझ आता, बिरयानी मंगाना हो नहीं समझ आता, समोसे मंगाना हो उल्टे ले आ रहा है, कुछ नहीं, बच्चीबाजी पूरी आती थी उसको। 2 बार मैं अपनी दोस्त के एग्जीबिशन पे लेके गया हूँ कि यार थोड़ा हेल्प वेल्प कर दे, तो वो अपनी दोस्त ने जो है ना अशर्स मंगाई होती थी, वो भी बेचारी लड़कियां गरीब इलाकों की, जो अशर्स नहीं होती, जो एग्जीबिशंस पे स्टॉल्स पे खड़ी होती हैं, दोनों फंसा ली, एक भी नहीं दोनों फंसा ली, गेम पूरा था। और उसकी हिम्मत देखो, मैं वहाँ गया दोस्त के सपोर्ट करने, और मुझे आके कह रहा है सर वो पिंकी का नंबर नोट कर लें। मैंने कौन पिंकी? कह रहा है वो। मैंने क्यों? कह रहा है मेरा फ़ोन बंद हो गया तो ज़रा आप नोट करें। मतलब उसकी हिम्मत देखें कि मुझे बोल रहा है कि मैंने भी फंसाई है, नंबर नोट करें। अरे
तेरे को यहाँ मैंने काम करने के लिए भेजा है, बच्चीबाजी पूरी थी उसकी, पूरी। ये वाला जो था तीसरा, पहला वाला भी यही था, मगर पहला वाला ज़्यादा लंबा टेका नहीं, वो अजीब ही उसका सीन था। वो भी आते ही अच्छा अभी नौकरी पे आया है, अभी ज्वाइन किए, सर मेरी शादी होने वाली है तो मैं मकान बना रहा हूँ। तो मैं बनाए, मतलब वो इसमें था कि छत आप डलवाते। अबे भाई आज तेरा पहला दिन है, तू ये डिमांडें कर रहा है? मैं कहा भाई शादी कर लूँ मैं, नौकरी नहीं है, कल तक नौकरी नहीं थी उसके पास, शादी चल रही है, ये लेवल है यहाँ पे। अबे ऐसे लोगों तो जेल में डाल देना चाहिए कि यार क्रिमिनल, ये तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है यार। बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, मुल्क की माँ बहन एक कर रहे हैं, रिसोर्सेज खा रहे हैं, मतलब कुछ भी अजीब लोग हैं। तो ये जो तीसरा है इसका भी यही था, बच्चीबाजी पूरी थी इसकी, काम में ध्यान हो नहीं हो। मैं उसको 10 बार समझाया, कोई भी गेस्ट आए भाई ऐसे प्लेट में नहीं चाय रखते, ये जो है ना कोस्टर रखो और उस पर चाय रखो, मेहमान के आगे प्लेट नहीं। आज तक ये बात समझ नहीं आई। साल तक काम किया उसने, इधर ही से आया था, 1 महीना, हाँ 7 महीने काम, 7 महीने में ये बात नहीं समझ सका कि पहले कोस्टर रखना है फिर उस पर चाय रखनी है। मेहमान के मुंह पे ट्रे नहीं करते, बुरा लगता है, या मेहमान से दूर नहीं रखते। अच्छा टेबल ये वाला पड़ा है ना हमारा, वो जो पॉडकास्ट में आप देखते हैं, अगर वहां से आए कोने पे रख के, अरे मेहमान अब क्या उठ के जाएगा, रिक्शा करा के जाएगा चाय उठाने अपनी, के सामने रख। अजीब बच्चीबाजी पूरी। तो ये जो है ना आशिकी मुश्की, बॉलीवुड की फिल्मों ने ना दिया यहाँ के लोगों को। आशिकी मुश्की पूरी है, काम धंधा है नहीं। सी पहले, ए छोड़ रहे हैं, ए बी नहीं कर रहे, सी पहले कर रहे हैं, फिर कह रहे अच्छा सी हो गया अब ए बी भी कर लें। समझ रहे हैं, सी अरेंज कर ली पहले, ए बी बाद में कर रहे हैं, हंस रहे हैं वो। तो भाई काम धंधा कर, पैसा 4 पैसा कमा, ताकि किसी को ये ना हो कि भाई तुम गरीब हो या तुम सेटल नहीं हो। ये बेइज्जती है, शर्म आनी चाहिए। कोई तुम्हें आगे से ये बोले कि आप अभी सेटल नहीं है। 16-17 से शुरू हो जाओ काम पे भाई, आशिकी मुश्की कर रहे हैं भाई। तो भाई मैं अब क्या मशवरा दूं उसको, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर समझता हूँ। और ऐसे लोग जो है ना फिर सफ़र करते हैं ज़िंदगी भर। आशिकी मुश्की, अबे शादी हो जाएगी 4 दिन बाद जहर लगेगी बीवी को, ऐसा ही है भाई। वो कह रहे बिल्कुल ऐसा ही, अगर इनकी भी बेगम देखती हैं सुन लें ज़रा क्या कह रहे हैं। मतलब वो फ्लेवर नहीं रहता यार, ठीक है ना, सब निकल जाता है, प्यार मोहब्बत सब निकल जाता है। फिर आती है जिम्मेदारियाँ, मतलब प्यार मोहब्बत का ये जो चढ़ा हुआ था ना यहाँ पे, वो तो आपने हनीमून में निकाल लिया, 1-2 हफ्ता, महीना, मैक्स टू मैक्स कितना। उसके बाद वो चला जाता है साइड में, फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिल भरना है, जेब खर्ची देनी है बीवी को। भाई बीवियों को जेब खर्ची दिया करें, ये क्या बहुत से लोग होते नहीं देते, बेगैरत, कहते खिलाता तो हूँ। वो क्या भूखी थी, सैलानी वेलफेयर से उठा के लाया उसको, क्या एहसान करता 2 रोटियां दे के उसको, रोटी खिलाता हूँ। अबे साले खर्चा दे, 10,000 खर्चे होते हैं औरतों के, क्या क्या बनवाती हैं, आईब्रोज, ये वो। तो सेल्फ केयर भी है ना, तेरे लिए ही करेगी और किसके लिए, खुर्शीद के लिए करेगी क्या? अजीब लोग हैं यार, जाहिल। तो वो सारा हट जाता है फ्लेवर, फिर आती रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर इनकी फट जाती है, फिर इनसे संभलता नहीं है, फिर घरेलू नाचाकियाँ, चैं चैं पैं पैं, बच्चे तादाद, बच्चे टाइम से आ रहे होते हैं, जितनी लड़ाई हो बच्चे टाइम से आ रहे हैं, कॉन्डम नहीं पहन रहे साले, छतरी नहीं लगा रहे। सो ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, एंड इट लीड्स टू फर्दर इररिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फिर और बच्चे आ जाते हैं और फिर वो फ्यूचर ही ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता इन चीज़ों को। मैंने तो ये सोच के ईमेल खोली कि इंडिया से है, आपने उठा के यहीं का मसला दे दिया, और यहाँ के तो मसले यही हैं, आशिकी मुश्की, तीसरा काम ही नहीं यहाँ पे लोगों को। अजीब है भाई। चलें भाई, मेरा तो खाना ठंडा हो रहा है, मैं जाऊँ, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड सपोर्ट ऑन patreon.com/ganjiswag। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी।